अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी कि आप मुझसे कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हो, तो उस पे ऑलमोस्ट कोई 100 प्लस कमेंट्स आए लिंक्डइन और यूट्यूब दोनों को मिला के। अब मैं फुल टाइम जॉब कर रहा हूँ और मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था उन सबको आंसर करना, लेकिन फिर मेरे माइंड में यही आया कि अगर मैं सबके आंसर कर भी देता हूँ, तो आप सबके डाउट्स ही क्लियर हो जाएँगे। अगर ज़्यादा टाइम लगता है तो लग भी जाए। तो बिलीव मी, मुझे वो पूरी की पूरी वीडियो रिकॉर्ड करने में कोई मेरे ख़्याल से 12 से 13 घंटे लग गए। और उसकी क्योंकि नॉइस बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा था, तो वॉइस एडिटिंग की, फिर उस पूरी वीडियो को एडिट करना, फिर हर एक का स्क्रीनशॉट लेके साथ अटैच करना, तो उस पे मुझे तकरीबन कोई 12 से 13 घंटे लग गए। अब जब पूरी की पूरी वीडियो रिकॉर्ड हो गई, तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने तो टाइम स्टैम्प्स दिए ही नहीं है। आई मीन मैंने टाइम स्टैम्प्स नोट ही नहीं किया कि कौन-सा क्वेश्चन कौन-सी जगह पे पूछा गया है। तो यहाँ पर जो वीडियो टोटल बन रही थी, वो कोई ढाई से 3 घंटे के दरमियान टोटल ओवरऑल रिकॉर्डिंग बन रही थी। तो फिर आप क्वेश्चन कैसे ढूँढोगे? मतलब आपको तो फिर पूरी वीडियो स्टार्ट से लेकर एंड तक देखनी पड़ेगी। तो फिर मैंने क्या किया कि वो पूरी पूरी वीडियो को दोबारा से स्टार्ट से देखा, और जहाँ पर भी क्वेश्चन आपका था वो मैंने टाइम नोट किया, और अब मैंने डिस्क्रिप्शन में वो टाइम स्टैम्प भी दे दिया है। तो अब आपको पूरी वीडियो देखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, आप अपने क्वेश्चन पे डायरेक्ट जाएँ और वो देखें। और हाँ, इसके 2 पार्ट्स में अपलोड करूँगा, पहला पार्ट मैं अभी अपलोड करूँगा और सेकंड पार्ट में इंशाल्लाह कल अपलोड करूँगा। तो आपने क्या करना है कि बस जाना है, अपना क्वेश्चन देखना है। अगर आपको बेहतर लगता है तो आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपका डाउट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, और जाते-जाते आपने एक लाइक ज़रूर करके चले जाना है। चलें फिर चलते हैं अब वीडियो की तरफ। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो यूसुफ पूछ रहे हैं कि एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एआई एंड डेटा साइंस इन 2035, व्हिच फील्ड इज़ बेटर फॉर फ्रेशर इन यूनिवर्सिटी। अच्छा, ये यूनिवर्सिटी का पूछ रहे हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, एआई में, डेटा साइंस में कौन सी फील्ड ज़्यादा बेहतर रहेगी, और 2035 को पूछ रहे हैं। ये बहुत आगे चले गए हैं 10 साल। मैं भी ये 2026 लिखना चाह रहा हूँ, लेकिन गलती से 2035 लिख लिया इन्होंने। तो यूसुफ, आपने ना किसी भी फील्ड में एडमिशन ले रहे हो, बीएस की सारी चीज़ें अंदर से एक ही हैं। इसके ऊपर बाय द वे मेरी एक कंप्लीट वीडियो भी है, बीएस एआई वर्सेस बीएस सीएस वर्सेस बीएस एसई। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि टोटल कोई मेरे ख्याल से 5 या 6 कोर्सेज़ का डिफरेंस होता है, बाकी सारी की सारी चीज़ें सेम ही है। और अगर आप 2035 का कह रहे हो, तो आगे आने वाले 10 सालों के बारे में ना अभी से प्रेडिक्शन नहीं दी जा सकती, क्योंकि अगर आप 2015 की बात करो, मतलब आज से 10 साल पहले, तो उस टाइम पर किसी के माइंड में भी नहीं था कि ये फील्ड्स भी इतनी आम हो जाएँगी। तो 10 साल के आगे की ना प्रेडिक्शन इतनी आसानी से नहीं दी की जा सकती, इसके तो बहुत सारे यूज़ केसेस देखने पड़ेंगे, बहुत रिसर्च भी करनी पड़ेगी। तो अगर आप 2026 के हवाले से कह रहे हो, तो आप तीनों में से कोई भी चूज़ कर लो, और अगर आप मुझसे मशवरा लो ना, तो मैं आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ही चूज़ करने को बोलूँगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी आप एआई पढ़ोगे, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस, के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ोगे। लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आप कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स भी पढ़ोगे, जिस तरह सॉफ्टवेयर डिज़ाइन पे रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, एसडीएलसी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो इस तरह काफ़ी सारे एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपको आगे सॉफ्टवेयर हाउसेज़ में जॉब्स करने के लिए काम आएँगे। तो बेहतर ये है कि आप अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ही चूज़ कर लो, अगर आप इन तीनों डिग्रीज़ में से कोई भी देख लो। बाय द वे, तीनों सेम ही है, आप कोई भी चूज़ कर लो, आगे जॉब सेम ही रहेंगी। सेकंड क्वेश्चन है यूएच, इनका नाम नहीं लिखा हुआ, ये कह रहे हैं कि प्लीज़ टेल बिगिनर्स रोड मैप टू बिकम सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एंड प्लीज़ टेल मी हाउ मेनी मंथ्स इट विल टेक टू लर्न स्किल टू लैंड अ इंटर्नशिप एंड जॉब। ओके, आपने ना 4 स्टेप्स फ़ॉलो करने हैं, ठीक है? पहले नंबर पे आपने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल सीख के उसमें से कोई भी एक लैंग्वेज चूज़ करके ना उसके ऊपर ऊप यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ऊपर अच्छी खासी कमांड हासिल कर लें, और एटलीस्ट 40 टू 50 क्वेश्चन उसमें सॉल्व करें, और इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी कर लें ऊप की। सेकंड स्टेप आएगा हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर्स का। आप डेटा स्ट्रक्चर्स में स्टैक, क्यू, ग्राफ, ट्री, हैश मैप्स, लिंक्ड लिस्ट, इस तरह के कुछ जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप उनको लेकर उनके ऊपर भी 50 से 60 क्वेश्चन सॉल्व कर लें। थर्ड स्टेप है हमारे पास डेटाबेस का। आप डीबी जो है ना वो माइस्क्ल चूज़ कर लें, उसकी कुछ क्यूरीज़ देखें, इंसर्ट की देखें, डिलीट की देख लें, अपडेट की और पुट की देख लें। इस तरह की कुछ क्यूरीज़ वगैरह देख लें, और कुछ उसमें जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं डीबीएमएस में, वो भी सारे देख लें। और जो फोर्थ स्टेप है, फोर्थ स्टेप में ये है कि आपने ना कोई भी एक स्किल सीखनी है। जिस तरह मेरा एग्जांपल है, तो आप वेब डेवलपमेंट या ऐप डेवलपमेंट चूज़ कर रहे हो, तो आपने उस स्किल में एटलीस्ट 5 टू 6 इस तरह के प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, जो कि इंडिविजुअल को इम्प्रेस कर सकें। मतलब ये है कि आपने उसमें कुछ सॉकेट्स वगैरह सीखे, चैट ऐप बना लें, जिसमें ये है कि वन टू वन कम्युनिकेशन हो रही हो, या आप कोई एलएमएस टाइप का बना लें, या फिर आप कोई एडवांस ई-कॉमर्स बना लें जिसमें चैटबॉट हो। तो इस तरह के कुछ प्रोजेक्ट्स आप बना के ना आप जो है ना वो इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये 4 स्टेप टोटल होंगे अप्लाई करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्रिकेटर पूछ रहे हैं, इज़ जीपीआई मैटर्स फॉर अ जॉब इन इंडस्ट्री, एंड आल्सो टेल मी सम बेस्ट प्रोजेक्ट्स फॉर गेट एन इंटर्नशिप राइट आफ्टर द 7th सेमेस्टर इन फुल स्टैक वेब डेव। ओके, जीपीए मैटर करता है अगर आपने आगे एमएस करनी हो या अब्रॉड मूव करना हो, ठीक है? तो अगर आपके ये प्लान्स हैं, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप जीपीए के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो। और अगर कोई इस तरह के प्लान्स नहीं है, आपको पाकिस्तान सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ही रहना है, या आगे आपको जाके फ्रीलांसिंग वगैरह करनी है या बिज़नेस वगैरह करना है,
तो फिर जीपीए के ऊपर ज़्यादा फोकस करने की ऐसा नीड नहीं है, आप स्किल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करो। और ये जो पूछ रहे हैं कि प्रोजेक्ट्स कौन-कौन से ज़्यादा बेहतर हैं इंटर्नशिप्स के लिए फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट में, तो अभी जैसे मैंने पहले बताया कि आप सॉकेट्स वेब सॉकेट सीख के ना चैटिंग ऐप्स बना लो। उसपे ये है कि वो एक यूनिक कॉन्सेप्ट होगा, मोस्टली स्टूडेंट्स उसके ऊपर काम नहीं करते, वो बस ई-कॉमर्स की और फूड ऐप की ही बना रहे होते हैं। तो आप सॉकेट सीख लो और इसके अलावा जो है ना वो आप एलएमएस साइट तो बना लो जहाँ पर कोई बंदा अपनी वीडियोज़ वगैरह अपलोड कर सके। जैसे एलएमएस होता है यूनिवर्सिटीज़ का भी, वर्चुअल यूनिवर्सिटी का जो एलएमएस होता है, उस टाइप का एक सॉफ्टवेयर बना लो। तो ये कुछ प्रोजेक्ट्स होंगे जो कि आपको ईज़िली इंटर्नशिप दिलवा सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल ऊप और डीएसए अच्छे से कर लेना है इंटर्नशिप के लिए, क्योंकि वो क्वेश्चन आपसे वहाँ पर ज़रूर पूछे जाएँगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब्दुल रहमान का, आई एम थर्ड ईयर स्टूडेंट इन फास्ट यूनिवर्सिटी, आई वांट टू स्टार्ट माय करियर as an app developer. I have learned Kotlin, Jetpack Compose for Android development. My question is, can you tell me about Pakistan market for Android or app developer specific for a junior who is starting at entry level? Should I go with this path or choose another as junior? ओके, अब्दुल रहमान, आप ऐप डेवलपमेंट कर रहे हो, ये बहुत ही अच्छी स्किल है और इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है पाकिस्तान सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में। लेकिन यहाँ पर आपको मैं थोड़ी-सी एक चीज़ रिकमेंड कर दूँ कि आप कोटलिन सीख के उसके ऊपर 3 से 4 प्रोजेक्ट्स बना लो। कोटलिन की भी अच्छी खासी जॉब्स हैं एंड्रॉइड के लिए। लेकिन आजकल ना पाकिस्तान की जो स्पेशल मार्केट है ना वो नेटिव की ऊपर शिफ्ट हो रही है। आई मीन क्रॉस प्लेटफ़ॉर्म, जहाँ पर हमारे पास रिएक्ट नेटिव है और फ्लटर है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप कोटलिन भी सीख लो, उसपे भी आपने ना अच्छी खासी कमांड ले लेनी है। उससे ये है कि आपको इंटर्नशिप लेने में ना एक एज मिल जाएगा कि आपको कोटलिन भी आती है, यानी एंड्रॉइड का प्रोजेक्ट भी आप बना लेते हो। लेकिन आपने क्या करना है कि ये कोटलिन सीख के 3-4 प्रोजेक्ट्स बना के उसके बाद आपने या तो रिएक्ट नेटिव की तरफ मूव कर जाओ या फ्लटर की तरफ मूव कर जाओ। क्योंकि सिर्फ़ एंड्रॉइड की कंपैरिज़न अगर देखें तो उन दोनों की जॉब ज़्यादा है। अब फ्लटर और रिएक्ट नेटिव में कौन-सा चूज़ करना है ये आप खुद देख लो। आपको जो भी ईज़ी लगे, क्योंकि रिएक्ट नेटिव जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर रहा है और फ्लटर डॉट को यूज़ कर रहा है। तो आप ये देख लो कि आपको कौन-सी लैंग्वेज ईज़ी लग रही है, वो लैंग्वेज सीख के उसके ऊपर फ्लटर या रिएक्ट नेटिव चूज़ कर लो अपने अकॉर्डिंग। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जैक्सन जैक्सन ये पूछ रहे हैं कि हाउ टू गेट अ रिमोट जॉब्स अपॉर्च्युनिटीज़। ठीक है, रिमोट जॉब्स के लिए ना आपको 4 स्टेप फॉलो करने हैं। अब पर्सनली मैं खुद भी रिमोट जॉब कर रहा हूँ, तो आपको 4 स्टेप फॉलो करने हैं और मैंने भी यही फॉलो किए थे। सबसे पहला आपने खुद को एक ब्रांड बनाना है, ठीक है? आप खुद को ब्रांड कैसे बना सकते हो? आपने लिंक्डइन पे जाना है और आप जो भी लर्निंग कर रहे हो, जो भी सीख रहे हो, बेशक वो अगर आप एचटीएमएल में अगर आईडी और क्लास ही सीखे ना, डिव सीखे, स्पेन टैग ही सीखी है ना, आप जाके लिंक्डइन के ऊपर ना अपलोड कर दो कि मैंने आज ये सीखा है और मैं कल ये सीखने लगा हूँ, ठीक है? आपने लिंक्डइन के ऊपर अपना ब्रांड बनाना है। सेकंड नंबर ये है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और प्लस इंग्लिश भी, क्योंकि आप ज़ाहिर-सी बात है रिमोट जॉब कर रहे हो तो आपने बाहर के ही क्लाइंट के साथ काम करना है ना, तो आपको इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए। जो थर्ड स्टेप याद है इसमें ये है कि आपके डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम्स बहुत एडवांस लेवल पे होने चाहिए। नॉर्मल लेवल के ऊपर नहीं, जो कि पाकिस्तान सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री उसको प्रमोट करती है। एडवांस लेवल पे वहाँ पर आपको डायनामिक प्रोग्रामिंग और थोड़ी बहुत कम्पेटिटिव प्रोग्रामिंग भी सीखनी है। और फोर्थ स्टेप ये है कि आपके पास स्किल बहुत ही नेक्स्ट लेवल की होनी चाहिए। यानी छोटे-मोटे प्रोजेक्ट्स काम नहीं चलेगा। आपकी गिटहब जो है ना वो फुल अपडेटेड होनी चाहिए, ठीक है? और लिंक्डइन भी अच्छी अपडेटेड होनी चाहिए और आपके पास 10-12 अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। उसके बाद हाई चांसेस हैं कि आपकी रिमोट जॉब ईज़िली लग जाएगी। और रिमोट जॉब आपने लेनी कहाँ से है? एक तो आपको लिंक्डइन, आप जब आप अपडेटेड रखोगे तो वहाँ पर ज़्यादा चांसेस है कि आपको वहीं से ऑफ़र आ जाएगी। सेकंड थिंग, आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर लो फाइवर और अपवर्क पे। अगर आपके पास क्लाइंट आता है और वो आपसे लॉन्ग टर्म काम करवाता है, ठीक है? अगर आपका काम उसको ज़्यादा पसंद आ गया, तो मोस्ट ज़्यादा ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आपको वहाँ पर अपने साथ ई रिमोट जॉब के लिए रख लेगा। तो ये स्टेप्स आप कुछ फ़ॉलो करके रिमोट जॉब ले सकते हो। बाय द वे इस पर मैं एक कंप्लीट वीडियो भी बना दूँगा और उसमें आपको डिटेल से जो है ना वो गाइड कर दूँगा कैसे रिमोट जॉब स्टेप बाय स्टेप ले सकते हैं। फिर ये जैक्सन का सेकंड क्वेश्चन भी है, डिड कंपनीज़ वांट्स जूनियर डेव टू नो सम डेवऑप्स फॉर हायरिंग? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। डेवऑप्स क्लाउड कंप्यूटिंग को बोलते हैं, जहाँ पर आप कुबरनेट्स और एडब्ल्यूएस, अमेज़न वेब सर्विसेज़ पे काम कर रहे हो, तो ऐसे में डेवऑप्स जो है ना वो सीनियर बैकएंड इंजीनियर को बोलते हैं। तो एज़ अ फ्रेशर वो आपसे कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि आपको डेवऑप्स के ऊपर काम आता है। बेशक आप बैकएंड इंजीनियर के तौर पर भी काम अगर वहाँ पर उनके लिए अप्लाई करते हो, तो भी आपसे वो डेटाबेस के और नॉर्मली बैकएंड की जो फ्रेमवर्क्स हैं, उनसे ही क्वेश्चन पूछेंगी और डीए से ऊपर प्रोग्रामिंग फंडामेंटल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डेवऑप्स के बारे में आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रुहैल अहमद पूछ रहे हैं कि कुड यू प्लीज़ एक्सप्लेन हाउ पीपल इन पाकिस्तान कैन गेट रिमोट जॉब्स विद कंपनीज बेस्ड इन अदर कंट्रीज। ओके रुहैल, आपको भी सेम यही मैं आंसर दूंगा कि आप रिमोट जॉब ले सकते हो 4 स्टेप्स की बेस के ऊपर। एक, आपने अपना लिंक्डइन के ऊपर ब्रांड बनाना है, अपना ब्रांड, पर्सनल ब्रांड किस तरह से? आप जो भी सीख रहे हो आप उसको अपलोड करो। आपने जो भी प्रोजेक्ट बनाया आप अपलोड करो, उसको वर्चुअल के ऊपर डिप्लॉय करके उसका लिंक अपलोड करो, साथ गिटहब का कोड पुश करो, ठीक है? सेकंड थिंग, आपने अपनी कम्युनिकेशन स्किल स्पेशली इंग्लिश को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है। थर्ड थिंग,
आपकी जो स्किल है वो बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल होनी चाहिए। मतलब जो भी स्किल है, आप वेब के ऊपर काम कर रहे हो या गेम्स के ऊपर काम कर रहे हो या ऐप या एक जिस भी स्किल के ऊपर काम कर रहे हो, आपके पास अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स होने चाहिए और उसकी डिटेल नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है? और फोर्थ स्टेप ये है कि आपने ना क्या करना है कि फाइवर पे, अपवर्क पे, कहीं पे भी फ्रीलांस जहाँ पे भी कर रहे हो, तो आपने जो भी क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हो, उसके साथ कोशिश करनी है कि आपने लॉन्ग टर्म रिलेशंस बनाने हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म रिलेशन से ये होगा कि आपको बार-बार प्रोजेक्ट्स देगा और जब वो आपको बार-बार देगा, तो उसका कॉन्फिडेंस आपके साथ बिल्डअप हो जाएगा। तो इस बात के ज़्यादा चांसेज़ है कि आपको परमानेंटली हायर कर दे। उसके बाद दिस स्टेट इन्होंने भी नाम मेंशन नहीं किया हुआ, ये पूछ रहे हैं कि हाउ इज़ डेवलपमेंट मार्केट इन पाकिस्तान राइट नाउ? बिकॉज़ आई एम हियरिंग अ लॉट ऑफ नेगेटिव स्टफ्स ऑनलाइन एंड हाउ द मार्केट डिमांड इज़ रियली बैड एंड पे फॉर डेव्स इज़ डाउन, स्पेशली फॉर वन्स फ्रॉम टियर 3 यूनिवर्सिटीज़। ओके, अब मैं आपको पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन की एक रिपोर्ट बताता हूँ, जो कि मैंने एक लास्ट वीडियो में भी शेयर की थी कि पाकिस्तान में 100 में से ना 82% जो है वो अनएम्प्लॉयड है। यानी पाकिस्तान की जो जॉब्स का रेशो है सीएस से, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 18% है। अब ये जो जितने लोग भी नेगेटिविटी फैला रहे हैं ना, ये वो 82% में से आएँगे। बाकी के जो 18% अपनी स्किल्स की बेस के ऊपर एम्प्लॉयड हैं, वो जॉब्स कर रहे हैं, वो अपनी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, वो कभी भी नेगेटिविटी फैलाते हुए नज़र नहीं आएँगे। तो आपने कोशिश करनी है कि उन 82% की नहीं सुनना। अगर आप 82% की सुनोगे ना, तो आप भी उन्हीं में आ जाओगे। तो आपने टॉप 18% वाले लोगों की ही सुननी है। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि स्कोप बहुत ज़्यादा है इस चीज़ का। अगर आपके पास स्किल्स है ना, इवन के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाले ये शिकवा करते हैं कि हमें इंजीनियर्स नहीं मिलते। लेकिन अगर दूसरी तरफ जाएँ तो इंजीनियर्स बोलते हैं हमें जॉब नहीं मिलती, तो फिर मसला कहाँ पर है? मसला ये है कि स्किल्स की कमी है। ठीक है? वो बेसिक चीज़ों के ना राइट डायरेक्शन में सीख ही नहीं पाते हैं। उनको पता ही नहीं है कि आगे इंडस्ट्री उनसे डिमांड क्या कर रही है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है, 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं, बहुत सिंपल है। मैं बार-बार एक क्वेश्चन में ये रिपीट करूँ कि आपने 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं, ऊप, डीएसए, डेटाबेस और एक स्किल को सीख के 4 टू 5 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर लें, इंटर्नशिप्स ईज़िली लग जाएँगी। और ये जो आपने लो सैलरीज़ वाली बात की है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की, बाकी अगर किसी भी इंडस्ट्री से कंपेयर करें, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल या इवन एमबीबीएस वाले हैं, उनसे भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सैलरीज़ बहुत ज़्यादा है। तो इस बारे में आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, सैलरीज़ आपको बहुत अच्छी मिलेंगी, लेकिन ये है कि आपके पास स्किल अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सुहेल अहमद, ये पूछ रहे हैं कि सर टेल अस अबाउट बेस्ट डिग्री नाउअडेज़। ओके, मैं भी ये इसमें से पूछ रहा हूँ कि डीएस, एसई, सीएस और एआई एंड एमएल इनमें से अगर ये पूछ रहे हैं तो वो मैंने इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है। आप कोई भी डिग्री चूज़ कर लो, अंदर से सारी एक ही होगी सिवाय 5 से 6 कोर्सेज़ के डिफरेंस के। तो आप सीएस चूज़ कर लो, एसई चूज़ कर लो या एआई चूज़ कर लो, कोई सी भी चूज़ कर लो, ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर ये और कोई पूछ रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में से या सीएस में से या एमबीबीएस या कोई भी और डिग्री से ये पूछ रहे हैं कौन सी डिग्री बेहतर है, तो उसका तो मैं डायरेक्ट आपको आंसर नहीं दे सकता, वो डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट के ऊपर। और सबकी ही अपनी-अपनी जॉब्स हैं। हम यहाँ पर किसी को कोई अच्छा या बुरा नहीं कह सकते। हर एक बंदा अपनी जॉब कर रहा है और हर एक की अपनी-अपनी प्रोज़ एंड कॉन्स हैं। तो अगर आप सीएस, आईटी, एसई, एआई में से पूछ रहे हो तो वो सारी की सारी सेम है। आप किसी में भी एडमिशन ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन अब्दुल्ला हाशमी पूछ रहे हैं कि माय क्वेश्चन इज़ दैट व्हाट कंपनीज़ आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस एज़ अ फ्रेश ग्रेड फॉर बैकएंड रोल्स? शुड वी नो एवरीथिंग लाइक ओप्स, डीएसए, डेवऑप्स, बेसिक्स, माइक्रोसर्विसेज आर्किटेक्चर, प्रोजेक्ट्स एंड डिज़ाइन पैटर्न? ओके अब्दुल्ला, इनमें से जो आपने चीज़ें लिखी है ना, ऊप, डीएसए और बैकएंड के आप जिस भी फ्रेमवर्क के ऊपर काम कर रहे हो उसका नॉलेज तो होना चाहिए आपको। लेकिन ये जो आपने माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर, डेवऑप्स और डिज़ाइन पैटर्न्स बताए हैं, ये पाकिस्तान की सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर तो नहीं पूछे जाते। हाँ, अलबत्ता अगर आप रिमोट जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पर आपको डिज़ाइन पैटर्न का भी पता होना चाहिए। स्टिल डेवऑप्स तो वहाँ पर भी आपसे नहीं पूछी जाएगी। एज़ ए फ्रेशर के तौर पर मैं कह रहा हूँ। डेवऑप्स एक एडवांस लेवल की कॉन्सेप्ट है, क्लाउड कंप्यूटिंग और डेवऑप्स इंजीनियरिंग वो सीनियर रोल्स के लिए पूछे जाते हैं क्वेश्चन, प्रेशर से नहीं पूछे जाते हैं। और ऊप डीएसए तो मस्ट है हर जॉब के लिए। उसके बाद फरहान का क्वेश्चन है कि क्या वर्चुअल यूनिवर्सिटी की डिग्री की वैल्यू है? मैं कुछ रीज़न्स की वजह से रेगुलर यूनिवर्सिटी नहीं कर पाया। अभी वर्चुअल में 6 सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है एससी में। बट मैं थोड़ा नर्वस हूँ कि क्या वर्चुअल यूनिवर्सिटी की डिग्री को रिस्पेक्ट मिलती है या नहीं? ओके फरहान, लेट मी गाइड यू कि आप अगर किसी रीज़न की वजह से वर्चुअल यूनिवर्सिटी की डिग्री कर रहे हो, तो इसकी ना आपको थोड़ा-सा आपको ये कि इफ़ेक्ट पड़ेगा आगे जॉब इंडस्ट्री में। बाकी जो फिज़िकल यूनिवर्सिटीज़ वाले हैं उनको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन आप उन फिज़िकल यूनिवर्सिटीज़ वालों के स्टूडेंट से ज़्यादा आगे जा सकते हो, किस तरह से वो मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से आप अभी 6th सेमेस्टर में हो ना, आपने घर में नहीं बैठना। आपने क्या करना है, आपने इंटर्नशिप ढूँढनी है, किसी भी तरह से इंटर्नशिप ले लो, बेशक फ्री में ले लो। ठीक है? अगर आपको फ्री में भी काम करना पड़ा है, कर लो। आपने क्या करना है कि आगे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन करना है। उस एक्सपीरियंस को गेन करने के बाद जब आप 1 साल, 2 साल वहाँ पर लगाओगे, फिर आप में और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ वालों में कोई फ़र्क नहीं होगा, बल्कि आप उनसे ज़्यादा बेहतर होगे कि आपके पास एक तो टाइम था, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है आपको क्लासेस तो लेनी नहीं होती, ठीक है? ऑनलाइन ही लेनी होती है।
कहीं पर जाके फिज़िकल क्लासेस तो नहीं लेनी होती ना, तो आपने जो एक्स्ट्रा टाइम अगर आपके पास बच रहे हैं ना, आप जाके कहीं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन करो और लिंक्डइन यूज़ करो इंटर्नशिप लेने के लिए। तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी वालों को रिस्पेक्ट तभी मिलेगी जब आपके पास 1-2 साल का एक्सपीरियंस ब्रेक होगा, तो फिर आपका ना वर्चुअल यूनिवर्सिटी का कोई भी टैग ना आपके रास्ते में कोई रुकावट नहीं बनेगा। वरना अगर आपके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है और आपके पास स्किल्स भी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो फिर सॉफ्टवेयर हाउसेज़ वर्चुअल यूनिवर्सिटी वालों को ना हायर करने से गुरेज़ ही करते हैं ज़्यादातर। लेकिन कुछ करते भी हैं, लेकिन जो मैंने आपको बताया कि आपने एक्सपीरियंस गेन करना है, उसके बाद आपको ईज़िली आगे जॉब मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन मोहम्मद उस्मान पूछ रहे हैं कि हाउ टू क्रैक टेक्निकल इंटरव्यूज़, हाउ टू गेट इंटरव्यूज़, वेयर डू वी नेटवर्किंग टू गेट रेफरेंसेस एज़ द मार्केट इज़ वेरी सैचुरेटेड एंड हाउ टू मेक माय ओन पोर्टफोलियो। ओके, इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ पूछ लिए। टेक्निकल इंटरव्यूज़ कैसे क्रैक करें, उसके ऊपर मैंने पूरी एक वीडियो बनाई हुई है, हाउ टू क्रैक अ डेप्सिंग इंटरव्यू। उसमें मैंने इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी बताए हुए हैं, तो आप प्लीज़ जाके वो ज़रूर देख लेना। सेकंड आप ये कह रहे हो कि हाउ टू गेट इनटू इंटरव्यू, भी पूरी एक वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, वेयर डू नेटवर्किंग गेट रेफरेंसेस रेफरेंसेस एज़ द मार्केट इज़ वेरी सैचुरेटेड। आप लिंक्डइन यूज़ करो रेफरेंस के लिए, और अगर आपके पास स्किल्स अच्छी हुई, आपकी रिज्यूमे एटीएस फ्रेंडली हुई, जो कि नोवा रिज्यूमे से आप बना सकते हो, और आपका जो है ना वो ऊप, डीएसए और डेटाबेस इससे कॉन्सेप्ट भी स्ट्रांग हुए, तो आपको रेफरेंस की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और आखिरी क्वेश्चन ये है कि हाउ टू मेक आवर पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो आप रिएक्ट से बना लो, नेक्स्ट जेएस से बना लो, या सिंपल एचटीएमएल सीएसएस से भी बना लो, चल जाएगा, या इवन वर्डप्रेस से भी बना लो तो वो भी चल जाएगा। पोर्टफोलियो के अंदर एक चीज़ आपने ज़रूर ये करना है कि आपने जो भी प्रोजेक्ट्स हैं ना, वो लिंक्ड हुए हुए हों। मतलब ये कि वो वाले प्रोजेक्ट्स भी डिप्लॉयड हुए हों, ताकि अगर उनके ऊपर कोई क्लिक करता है तो आपके उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर शिफ्ट हो जाएँ। तो ये काम आपने ज़रूर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन एचएस, उन्होंने भी नाम मेंशन नहीं किया हुआ, वो ये पूछ रहे हैं कि हाउ इज़ साइबर I mean, cybersecurity and data science is a good university for computing like data, cyber and SE। देखो, साइबर सिक्योरिटी और डेटा साइंस दोनों एक अलग-अलग फ़ील्ड्स हैं। अगर आपको साइबर सिक्योरिटी ज़्यादा अच्छी लगती है, अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ काम करना ज़्यादा अच्छा लगता है, लिनक्स वगैरह के साथ, या अगर आपको नेटवर्किंग में ज़्यादा जो है ना वो ज़्यादा आपका इंटरेस्ट है, तो फिर आप साइबर सिक्योरिटी में जाओ। और अगर आपको रिसर्च वाली साइड पे जाना है, तो आप डेटाबेस तो अगर आपको रिसर्च वाली साइड पे जाना है, देन आप डेटा साइंस चूज़ कर सकते हो, और एयर बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। उसमें भी जो है ना वो ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स होती है, काफ़ी सारी कंपनीज़ जाती हैं वहाँ पर, और उसका भी डेटा डेटा साइंस साइबर सिक्योरिटी अच्छी फ़ील्ड है वहाँ की। नेक्स्ट क्वेश्चन उबैद पूछ रहे हैं कि मैंने 10th कंप्लीट की है और अब मैं सॉफ्टवेयर डिप्लोमा कर रहा हूँ। साथ में मैंने वेब डेवलपमेंट भी कर रहा हूँ, तो डिप्लोमा के बाद क्या करूँ? और क्या डिप्लोमा के बाद जॉब मिल जाएगी या नहीं? सबसे पहले उबैद कांग्रेचुलेशंस कि आप 10th के बाद ही खुद को ना इसके ऊपर फ़ील कर रहे हो कि आपने अभी 10th ही कंप्लीट की और आपको अभी जॉब की मैंने वो फ़िक्र लग गई है। बिलीव मी, जब मैं 10th में था तो हमें कुछ पता ही नहीं था कि ये चीज़ें क्या होती हैं। तो सबसे पहले तो आपको कांग्रेचुलेशन कि आप सही पाथ पे जा रहे हो। दूसरी चीज़ ये है कि आप ये पूछ रहे हो कि डिप्लोमा के बाद मेरी जॉब लग जाएगी या नहीं? तो मैट्रिक के स्टूडेंट्स को सॉफ्टवेयर हाउसेज़ ना उस तरह से जॉब नहीं देते, ठीक है? वो यही एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आपके पास डिग्री हो। आपको मैं एक गाइड करता हूँ, आपने 10th कंप्लीट कर लिए, और उसके बाद आपने ना क्या करना है, आपने डेटाबेस और ऊप और डीएसए वाली साइड पे नहीं जाना अभी। इसमें आप जाओगे, आप छोड़ दोगे, क्योंकि ये चीज़ें थोड़ी-सी मुश्किल होती हैं। आपने एचटीएमएल और सीएसएस सीखनी है, साथ के साथ थोड़ा-सा बूटस्ट्रैप सीख के 5-6 वेबसाइट की डिज़ाइन बना लो। तो उससे ये है कि आपको मोटिवेशन मिलेगी कि आपका कुछ काम हो रहा है, ठीक है? आपको कुछ दिखेगा ब्राउज़र में। उसके बाद आप हल्की-फुल्की जावास्क्रिप्ट सीख के रिएक्ट जेएस वाली तरफ शिफ्ट हो जाओ, और रिएक्ट में आप फंक्शनल वेबसाइट्स बनाने लग जाओ, ठीक है? इस दौरान दौरान आप एफएससी भी कंप्लीट कर लेना। अब आपके पास फ्रंट एंड की अच्छी खासी नॉलेज हो जाएगी, फिर आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो और पार्ट टाइम जॉब्स के लिए अप्लाई कर दो। तो 4 साल आपकी यूनिवर्सिटी भी होती रहेगी, और साथ आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस भी ऐड हो जाएगा। तो तब जब आपकी डिग्री कंप्लीट होगी ना, तो आप वहाँ पर ईज़िली 3 लाख 4 लाख प्लस के ऊपर हायर होगे डिफरेंट सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ के अंदर। तो अगर आप यही वाला पूरा रोड मैप फॉलो करते हो ना, एचटीएमएल से स्टार्ट लो, आराम-आराम से पहले एफएससी भी करो, साथ-साथ यूनिवर्सिटी भी करो और साथ जॉब भी करो। तो इस तरह आप एक प्रॉपर जो है ना वो सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के निकलोगे राइट आफ्टर यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन कासिम रज़ा पूछ रहे हैं कि हाउ मच अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट शुड लर्न इफ ही वांट टू बी अ फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, लाइक हाउ मच फ्रेमवर्क एंड डू व्हाट एक्सटेंड टू लर्न इन इंटर्नशिप। ओके, कासिम, अगर आप फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट सीखना चाह रहे हो, तो ये डिपेंड करता है, बहुत सारे स्टैक्स हैं। अगर आप वन स्टैक की बात करो तो आपको रिएक्ट आनी चाहिए, नोड, एक्सप्रेस, मोंगोडीबी, और साथ-साथ नेक्स्ट.जेएस भी आना चाहिए। तो ये फ्रेमवर्क के ऊपर आप अच्छी खासी कमांड हासिल कर लो, और 6 से 7 प्रोजेक्ट्स भी बना लो इनके ऊपर। और आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो इंटर्नशिप के लिए आपके पास जो है ना वो कोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक जावास्क्रिप्ट की नॉलेज होनी चाहिए कि एरेज़ को हम किस तरह हैंडल करते हैं, ऑब्जेक्ट्स को किस तरह से हैंडल करते हैं। इसके अलावा आपके पास डीएस ऊद का भी हल्का-फुल्का नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद गेमिंग इंडोर, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि प्लीज़ टेल मी हाउ मच ऑफ अ चांस देयर इज़ टू गेट अ जॉब इन बिग सॉफ्टवेयर हाउसेज़ अक्रॉस पाकिस्तान विदाउट अ यूनिवर्सिटी डिग्री। आई एम स्टिल डूइंग माय ए लेवल एंड आई वांट टू गेट अ जूनियर वेब डेवलपमेंट रोल इवन इट्स पॉसिबल।
ओके, आप बिग सॉफ्टवेयर हाउसेज़ की बात कर रहे हो तो वो विदाउट डिग्री आपको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, बेशक आपके पास कितनी ही अच्छी स्किल ना हो, अगर आप एज़ अ फ्रेशर हो, ठीक है? एक्सपीरियंस की बात नहीं कर रहा। और अब आप चूँकि ए लेवल कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप एज़ अ फ्रेशर ही हो, तो आपको बिग सॉफ्टवेयर हाउसेज़ एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। मैं आपको यही गाइड करूँगा कि आप अभी ए लेवल कर रहे हो ना, आप थोड़ा बहुत आप एचटीएमएल, सीएसएस से स्टार्ट लो, बूटस्ट्रैप से स्टार्ट लो और थोड़ा-थोड़ा डिज़ाइन बनाना स्टार्ट कर दो, फिर जावास्क्रिप्ट की तरफ आ जाना। और साथ ही साथ यूनिवर्सिटी की डिग्री भी लेना स्टार्ट कर दो, पार्ट टाइम पर आप इंटर्नशिप्स लो, ठीक है? उसके उसके साथ ये होगा कि आपकी यूनिवर्सिटी भी चलती रहेगी और साथ ही साथ जॉब भी चलती रहेगी, तो आफ्टर डिग्री आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस होगा। विदाउट यूनिवर्सिटी आपको स्टार्टअप्स को ले लेंगे, अगर आपके पास स्किल अच्छी हुई, अगर अच्छी हुई तभी लेंगे, वरना वो भी नहीं लेंगे। वरना बिग सॉफ्टवेयर हाउसेज़ विदाउट डिग्री लेते ही नहीं है। हाँ, अगर आपके पास ये है कि आप पहले स्टार्टअप्स में काम करो विदाउट डिग्री, 3-4 साल का एक्सपीरियंस लो, वहाँ पर खुआरी करो और कम सैलरी के ऊपर इवन 40-50 हज़ार पे भी लोग काम कर रहे होते हैं, 2-2 3-3 साल के एक्सपीरियंस के बाद भी। उसके बाद जब आपके पास एक अच्छा खासा नॉलेज आ जाए, तो फिर आप बिग सॉफ्टवेयर हाउस की तरफ जा सकते हो, फिर आप अच्छी सैलरीज़ की तरफ भी जा सकते हो विदाउट डिग्री। लेकिन एज़ अ फ्रेशर बिग सॉफ्टवेयर हाउसेज़ विदाउट डिग्री एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। ओके, ज़ैन अबिदीन नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि इज़ दिस आर कमिंग एरा द वर्क ऑफ वेब डेवलपर्स जस्ट टू कॉपी कोड फ्रॉम जीपीटी और एनी अदर टूल लर्निंग कोडिंग इज़ स्टिल वर्थ इट और नॉट? ओके ज़ैन, आपको मैं ये बता दूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ़ वेब डेवलपमेंट कोड ही नहीं होता, ये पूरे का पूरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ़ साइकिल होता है। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा कि एसटीएलसी क्या होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ़ साइकिल। ये पूरे का पूरा एक साइकिल होता है जहाँ पर सबसे पहले प्लान बनता है, फिर उसकी रिक्वायरमेंट्स गैदर की जाती हैं, फिर डिज़ाइन बनता है, उसके बाद फिर उसकी डेवलपमेंट होती है, कोडिंग, उसके बाद उसकी टेस्टिंग होती है, उसके बाद उसका मेंटेनेंस फेज़ होता है। तो ये पूरा सर्कल होता है, ठीक है? आप यहाँ पर जो कोड की बात कर रहे हो, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ उसका एक फ़ेज़ है, बाकी के 4-5 फ़ेज़ेज़ भी अलग हैं, ठीक है? अब जिस तरह फ़ेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, ये अभी बन चुके हैं, ये टेस्ट भी हो चुके हैं, अब इसमें मेंटेनेंस हो रही है। मेंटेनेंस का मतलब ये है कि इसके ऊपर कहाँ पर बग्स हैं, उनको ठीक करना, उनको आइडेंटिफ़ाई करना, उनको दोबारा से ठीक करना, फिर अगर कोई डिज़ाइन में इश्यू हो तो डिज़ाइनर टीम को भेज के डिज़ाइन ठीक करवाना, तो ये मेंटेनेंस फ़ेज़ को बोलते हैं। अगर आपका माइंड में यही है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ जब भी कोई सॉफ्टवेयर आता है, बस डायरेक्ट ठक, ठक, ठक लिख के कोड लिख लिया और क्लाइंट को दे दिया, इस तरह छोटे प्रोजेक्ट्स में तो होता है $40, $50 वाले प्रोजेक्ट्स में, लेकिन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री 1 करोड़, 2 करोड़ से कम वाले प्रोजेक्ट्स लेती ही नहीं है। तो उनमें क्या होता है कि पूरे का पूरा प्लान बनता है, तो वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ कोड नहीं लिखा जा रहा होता। तो ख़ैर ये पूरा एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ़ साइकिल फ़ॉलो हो रहा होता है, जिसके ऊपर मैं फिर कभी से एक वीडियो बना लूँगा। तो सिर्फ़ कोड चैटजीपीटी से कॉपी नहीं करना होता और बहुत सारे काम होते हैं और कोडिंग आज भी सीखना वर्थ इट है और आपको बहुत सारी जॉब मिल जाएगी। इवन आप लिंक्डइन देख लो, वहाँ पे आपको बेतहाशा जॉब मिल जाएगी, जो कि अभी भी आ रही है। तो अगर कोडिंग सीखना वर्थ इट ना होता, तो फिर वो जॉब आना बंद हो चुकी होती अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन फैसल पूछ रहे हैं, माय क्वेश्चन इज इफ समवन वर्क एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फॉर 10 मंथ्स immediately after graduation, then had a 1 year career gap for a personal reason, now he is looking to re-enter the job market, should he apply for a role as a fresh grad और एज एन एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर इंजीनियर? ओके फैसल, आपके पास उसमें 10 महीनों का एक्सपीरियंस है और अगर आप किसी भी रीज़न की वजह से, पर्सनल रीज़न की वजह से आप कंटिन्यू नहीं कर सके, तो आपने क्या करना है कि आपने कॉन्टैक्ट करना है अपनी प्रीवियस कंपनी को और उनसे बोलना है कि मेरी ये रीज़न हो चुकी थी और अगर आपकी रीज़न जेन्युइन हुई तो वो आपको एक्सेप्ट कर लेंगे दोबारा, वहीं से आगे कंटिन्यू कर लेंगे। और अगर चलो मान लेते हैं कि वो अगर नहीं भी करते, तो आपने नेक्स्ट कंपनी में अप्लाई करना है एज़ ए 1 ईयर एक्सपीरियंस के साथ। 10 मंथ्स वहाँ पर नहीं लिखना है, 10 मंथ्स एक्सपीरियंस, 9 मंथ्स एक्सपीरियंस ये काउंट नहीं होता। आपने वहाँ पर एक 1 ईयर का एक्सपीरियंस लिखना है और उस कंपनी के साथ नाम लिख लेना है जहाँ पर आपने ये 10 मंथ्स गुज़ारे हैं। तो 10 मंथ्स और 12 मंथ्स में कोई डिफरेंस है एज़ सच नहीं है। तो आपने 1 ईयर का एक्सपीरियंस लिख के आपने एज़ ए एक्सपीरियंस डेवलपर से आगे कंटिन्यू करना है। ये ना हो कि आप दोबारा से फ्रेश के तौर पर जाओ और फिर वहीं से स्टार्ट लो। लेकिन ये है कि आप जब एज़ 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस के तौर पे जॉइन करोगे तो आपसे इंटरव्यू क्वेश्चन प्रेशर से थोड़ा-सा हार्ड लेवल के ऊपर पूछे जाएँगे। ठीक है? तो आपने उनकी प्रिपरेशन करके जाना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एम कैफ पूछ रहे हैं कि आई एम करंटली एनरोल्ड इन द एसएमआईटी डेटा साइंस कोर्स एंड आई एम इन माय सेकंड ईयर। आई एम कंसिडरिंग preparing for the university entry test. However, I have received mixed advices and some seniors and teachers say that the degree does not matter much and that I should focus on skills and take admission in any university. While others have a completely different opinion, so guide me on whether I should take a break from SMIT to prepare for university entry test or continue the course and focus on skill development. ओके, आपका जो भी नाम है एम कैप, मैं आपको यही बात कहूँ कि जो सीनियर आपको ये गाइड कर रहे हैं ना कि डिग्री का कोई स्कोप नहीं है, फ़िज़ूल है डिग्री लेना, उन्होंने आपके घर में जाके बिजली के और गैस के बिल नहीं भरने हैं और ना ही उन्होंने आपके घर में आके कोई फूड स्टफ़ ला के रखना है, वो आपको ही करना होगा। तो यहाँ पर ये बहुत ही अनप्रोफ़ेशनल आपको मशवरा दिया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी की कोई डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है
और आप बस कोर्सेज़ करके और जॉब्स ले लोगे। मैं आपको ये बात बता दूँ यहाँ पर कि ठीक है, पाकिस्तान का एजुकेशन लेवल जैसा भी होगा, बुरा होगा, मैं मानता हूँ बिल्कुल बुरा है। हम भी सारे किसी एजुकेशन सिस्टम से ही पढ़ के आगे आए हुए हैं। लेकिन आपने यहाँ पर यूनिवर्सिटी की डिग्री को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। आप जो भी कोर्सेज़ कर रहे हो, एसएमआईटी के कोर्सेज़ कर रहे हो या कोई भी कोर्सेज़ कर रहे हो, आप उसको स्टॉप करो और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो। जब आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लोगे, उसके बाद आपका सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर में आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम होगा। आप या तो यूनिवर्सिटी की ब्रेक में या इवन आफ्टर यूनिवर्सिटी 2-3 बजे के बाद भी आप एसएमआईटी के कोर्सेज़ को कंटिन्यू कर सकते हो। पर्सनली मैं भी एसएमआईटी के कोर्सेज़ करवा रहा हूँ, तो वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं, वो सारे के सारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होते हैं, जो कि अपने फ्री टाइम में आ रहे होते हैं। तो आपने भी डिग्री को नहीं छोड़ना। अगर आपने डिग्री को छोड़ दिया, तो बिलीव मी आप आगे जाके पछताओगे, क्योंकि जॉब्स तो आपको मिलेंगी ही नहीं, किसी सूरत में नहीं मिलेंगी। हाँ, कुछ एक्सेप्शनल केसेस की बात नहीं कर रहा, वहाँ पर आपको मिल सकती है, लेकिन मेजॉरिटी में आपको जॉब नहीं मिलेंगी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन राबी उमर पूछ रहे हैं, सर कैन आई डू 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट डू फ्रंट एंड इन 3 मंथ्स एंड गेट अ जॉब इन सॉफ्टवेयर हाउस? ओके, ये पूछ रहे हैं कि क्या 3 मंथ्स में फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीख के सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब कर सकते हैं, और ये 11th क्लास के स्टूडेंट हैं। ओके, उमर, अगर आप जिसको फ्रंट एंड बोल रहे हो ना, जो कि आप 3 मंथ्स में करने लगे हो, सॉफ्टवेयर हाउस वाले उसको फ्रंट एंड नहीं मानते। वो उसको यूआई डिज़ाइनिंग कहते हैं। मतलब ये है कि अगर आपने एचटीएमएल, सीएसएस और बूटस्ट्रैप या टेलविन सीएसएस सीख ली है 3 मंथ्स में, तो आप उसको फ्रंट एंड नहीं कह सकते। वो यूज़र इंटरफेसेस हैं, ठीक है? वो डिज़ाइन है जस्ट। फ्रंट एंड क्या होती है? फ्रंट एंड होती है जावास्क्रिप्ट और साथ उसके साथ कोई फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी, जिस तरह रिएक्ट हो गया या एंगुलर हो गया, या फिर अगर रिएक्ट का फ्रेमवर्क हम देखें, नेक्स्ट जेएस हो गया। तो ये सारी चीज़ें तो आप 3 मंथ्स में कभी भी कर नहीं सकते हो, क्योंकि आप तो एक तो 11th क्लास के हो, और मैं ये अज़्यूम करूँ कि आपका जो कोडिंग से बैकग्राउंड है वो भी इतना कुछ ख़ास नहीं होगा। तो 3 मंथ्स में तो आप नहीं कर सकते। हाँ, मैं आपको कुछ रिकमेंड करता हूँ, ये है कि आप एचटीएमएल से स्टार्ट लो। 3 मंथ्स में आप एचटीएमएल, सीएसएस, बूटस्ट्रैप या टेलविन में से कोई भी एक फ्रेमवर्क चूज़ करके कुछ 5-6 वेबसाइट डिज़ाइन कर लो। इससे ये होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाएगा। उसके बाद आप जावास्क्रिप्ट स्टार्ट कर लो, फिर उसके बाद रिएक्ट, फिर नेक्स्ट, और फिर अगर आप बैकएंड की तरफ जाना चाहते हो तो नोड, एक्सप्रेस और मोंगोडीबी भी आप साथ-साथ सीख सकते हो। तो ये सारा कुछ प्रोसेस करने में आप तकरीबन 1 से डेढ़ साल लग जाएँगे। हाँ, उसके बाद जब आपकी साथ-साथ एफएससी भी कंप्लीट हो जाएगी, तो उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है और साथ-साथ आपने इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करना है, स्टार्ट कर देना है। तो होपफुली अगर आपके पास प्रोजेक्ट्स अच्छे हुए, तो आपको फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर के बाद ही इंटर्नशिप्स मिल जाएँगी। तो आपने फिर पूरी थ्रू आउट यूनिवर्सिटी में साथ-साथ एक्सपीरियंस भी गेन करना है और साथ-साथ डिग्री भी करनी है। तो जब आप यूनिवर्सिटी से निकलोगे ना, तो आप ईज़िली ढाई 3 पौने 4 लाख तक भी आप ईज़िली हायर हो सकते हो एज़ ए सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अहमद पूछ रहे हैं कि यूसीपी कैसी यूनिवर्सिटी है? यूसीपी यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। अगर आप लाहौर कैंपस वाले की बात कर रहे हो, तो वो कैंपस बहुत अच्छा है। इवन काफ़ी सारी जो बिग सॉफ्टवेयर हाउसेज़ है, वो वहाँ पर विज़िट करते हैं उनके स्टूडेंट्स को हायर करने के लिए। डेवसिंक स्पेशली वहाँ पर जाता है हायरिंग के लिए। अगर आप यूसीपी किसी और कैंपस से कर रहे हो, लाइक रावलपिंडी वाला, तो उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन लाहौर वाले बहुत अच्छी है। क्वेश्चन अब्दुल्ला मंजूर पूछ रहे हैं कि भाई क्लाउड कंप्यूटिंग बनने के लिए कंप्यूटर साइंस की कौन सी डिग्री सूटेबल है? तो अब्दुल्ला, आप कोई भी डिग्री कर लो, आपको क्लाउड कंप्यूटिंग के हवाले से तो बीएस की डिग्री में कुछ भी नहीं बताया जाएगा। आप सीएस कर लो, एसई कर लो या एआई कर लो, वहाँ पर ना ही एडब्ल्यूएस का कोई कोर्स होता है, ना ही कुबरनेट्स का होता है, और ना ही किसी भी क्लाउड से रिलेटेड कोई भी कोर्स होता है डेवऑप्स से रिलेटेड। तो आपने क्या करना है, पहले कोई भी डिग्री कर लेनी है, सीएस, एसई, एआई, डेटा साइंस, कोई भी डिग्री कर लो, और उसके बाद आपने बैकएंड पहले अच्छा प्रोफेशनल जो है ना वो सीखना है, एटलीस्ट 2 टू 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस लेना है। उसके बाद आप डेवऑप्स इंजीनियर की तरफ शिफ्ट हो सकते हो, यानी क्लाउड कंप्यूटिंग की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अहमद पूछ रहे हैं कि मैं वेब डेवलपमेंट करना चाहता हूँ। आप बताएँ कौन सा स्टैक करूँ, मर्न या जावा स्टैक? ओके, तो ये जावा स्टैक भी आजकल काफ़ी पॉपुलर है। उसमें ये है कि आप स्प्रिंग बूट के थ्रू कर सकते हो बैकएंड डेवलपमेंट, और फ्रंट एंड के लिए तो आपको वही सीखना पड़ेगा, रिएक्ट वगैरह और एंगुलर या व्यूज सीखना पड़ेगा। और दूसरा ये कह रहे हैं कि मर्न स्टैक में से कौन सी चूज़ करूँ? तो अहमद, आजकल जो जॉब ज़्यादा है ना, बल्कि आजकल क्या पिछले 3-4 साल से ही वो मन की बहुत ज़्यादा जॉब है, और हर कोई मन ही सीख रहा है। सिंग जावा की जॉब्स लिमिटेड है। बहुत सारी कंपनीज़ ऐसी हैं जो जावा स्टैक के ऊपर काम कर रही हैं स्प्रिंग बूट की तरफ, लेकिन वो वही वाली कंपनीज़ हैं या तो जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ हैं, और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ की पाकिस्तान में वैसे ही बहुत कमी है। तो ऐसा ना हो कि जब आप जॉब के लिए जाओ तो आपको बहुत लिमिटेड अपॉर्च्युनिटीज़ मिले। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है, हैं लेकिन लिमिटेड है। तो आई विल रिकमेंड कि आप मर्न स्टैक की तरफ ही जाओ। लेकिन उसमें ये है कि आपने मर्ज टेक में जाके वही नॉर्मल स्टूडेंट्स वाले प्रोजेक्ट्स नहीं बनाने, ई-कॉमर्स, फूड वेब वगैरह। आपने थोड़ा एडवांस लेवल पे जाना है। आपने वेब सॉफ्टवेयर सीखनी है, ठीक है? आपने एलएमएस टाइप का कुछ बनाना है, जहाँ पर कुछ वीडियोज़ वगैरह अपलोड हो सकें, जहाँ से स्टूडेंट्स कुछ लर्न कर सकें, जहाँ पर कोई टीचर अपनी वीडियोज़ को अपलोड कर सके। तो इस टाइप के थोड़े बिग प्रोजेक्ट्स पे आप काम करें, चैटिंग ऐप से काम करें, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आप करोगे तो आप एक नेक्स्ट लेवल तक पहुँच जाओगे, और इसके साथ-साथ आपने नेक्स्ट जेएस को ज़रूर सीखना है, वो फुल स्टैक फ्रेमवर्क है, फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों उसमें हो जाते हैं। तो आप अभी मन में जाओ, लेकिन आगे आपने इसको थोड़ा प्रोफेशनल वे में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन वकास पूछ रहे हैं कि सर मैं बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ नमल यूनिवर्सिटी में।
जैसा कि हम सुनते हैं कि इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट में गैप है स्किल सेट का, और व्हाटएवर हाउ स्टूडेंट फिल दिस गैप गेट जॉब, प्लीज मेक मोर प्रॉपर वीडियो ऑन इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स और एक्सेप्शंस टू स्टूडेंट्स। ओके, तो वकास नंबल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है और ये पूछ रहे हैं कि इंडस्ट्री में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में बहुत ज़्यादा गैप है। येस, बिल्कुल बहुत ज़्यादा गैप्स है। जो यूनिवर्सिटी वाले हैं वो बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, जबकि इंडस्ट्री वाले ये कहते हैं कि हमें प्रैक्टिकल वर्क चाहिए। तो आप ये गैप कैसे फिल कर सकते हो? देखो, आपको ना क्या करना है, सबसे पहले अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। यूनिवर्सिटी इसके ऊपर फोकस बिल्कुल भी नहीं करवाती। सेकंड थिंग, आपने प्रोग्रामिंग इस तरह से सीखनी है कि फर्स्ट सेमेस्टर में जाते ही एकदम स्किल्स की तरफ नहीं चले जाना कि चलो मैं वेब डेवलपमेंट सीख रहा हूँ, ऐप डेवलपमेंट सीख रहा हूँ या एआई सीख रहा हूँ। आपने पहले अपनी फाउंडेशन अच्छी कर लेनी है, यानी आप सी या सी प्लस प्लस या जावा में से कोई भी लैंग्वेज उठा लो, उसमें आप कूब सीख लो, डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिदम सीख लो और डेटाबेस से कुछ कॉन्सेप्ट सीख के उसके बाद आप कोई स्किल सीखो। और स्किल में आपने एडवांस लेवल के प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, ताकि आप जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनसे स्टैंड आउट कर सको। ठीक है, जब आप एक दफ़ा यूनिवर्सिटी से निकलोगे और आपके साथ आपके पास अगर कुछ 1-2 इंटर्नशिप्स का एक्सपीरियंस भी हुआ ना, तो आपका ये जो गैप है वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नबील शौकत पूछ रहे हैं कि साइबर सिक्योरिटी, एआई और एसई पाकिस्तान में कौन सी डिग्री का स्कोप ज़्यादा है इन फ्यूचर? तो बिलीव मी, इन ये तीनों डिग्रीज़ एक ही जैसी हैं, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, बस आप कोई भी चूज़ कर लो और आगे स्कोप तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। इन फ्यूचर इवन अगर मैं 4-5 सालों की बात करूँ, तो फ्यूचर बहुत ज़्यादा अच्छा है इसका, जॉब भी बहुत ज़्यादा है। और आप लिंक्डइन यूज़ कर रहे हो, तो आप लिंक्डइन पे देख सकते हो कि हर रोज़ाना हज़ारों की तादाद में जॉब्स आ रही हैं, नेशनली और इंटरनेशनली। बस सिर्फ़ और सिर्फ़ स्टूडेंट्स में ना स्किल्स की कमी होती है, इसी वजह से उनको जॉब नहीं मिल पाती या वो अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर सकते। उनके पास स्किल्स की कमी होती है, उनकी फाउंडेशन ही अच्छे से नहीं बनी हुई होती। वो बस आते हैं डायरेक्ट एआई पे कोड कंट्रोल सी, कंट्रोल वी कर रहे होते हैं, बस कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं और वो समझते हैं कि उनको काम आ गया, लेकिन उनको काम नहीं आता। उनको बेसिक के बेसिक क्वेश्चंस भी नहीं आते। तो आपने क्या करना है कि आपने यूनिवर्सिटी में जाके कोई भी डिग्री चूज़ कर लो, अपनी स्किल्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना। क्वेश्चन है ये फिज़िक्स, इनका नाम मेंशन नहीं है। ये पूछ रहे हैं कि आई एम टारगेटिंग फास्ट यूनिवर्सिटी बीएससीएस एज़ अ प्री मेडिकल बैकग्राउंड एज़ एआई इज़ एडवांसिंग दिस ईयर बैच एंड आवर बैच विल बी ग्रेजुएट इन 2030। विल एआई फर्दर एडवांस? विल अफेक्ट SCCS AI jobs as I am from Sindh, so I have only better option of फास्ट कराची। ओके, फास्ट कराची बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, आप इसमें एडमिशन ले लो और फास्ट का वैसे भी नाम बहुत ज़्यादा है, आपको जॉब लेने में थोड़ा ईज़ी रहेगा। सेकंडली ये पूछ रहे हैं क्या एआई हमारी जॉब्स को इफ़ेक्ट करेगा, और जैसा कि इनका बैच अभी 2030 में जाके ग्रेजुएट होंगे, तो उस टाइम तक एआई क्या इतनी एडवांस हो जाएगी कि वो हमारी जॉब ले लेगा? बिलीव मी, एआई आपकी जॉब बिल्कुल भी नहीं लेगा, बल्कि एआई आपको हेल्प करेगा जॉब लेने में। ठीक है, तो आपने एआई को इफेक्टिवली यूज़ करना है, सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं करना। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रही, यूनिवर्सिटी में आपको टीचर की कुछ समझ नहीं आ रही, कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं, इसके अलावा अगर आपको लूप्स की समझ नहीं आ रही, आप जाओ प्रॉब्लम चैटजीपीटी पे या जो भी आप एआई का मॉडल यूज़ कर रहे हो, वहाँ पर पेस्ट करो और उसको बोलो कि मुझे ये समझाए, तो वो आपको समझाएगा। तो आपने अपनी फाउंडेशन अच्छी करनी है, ठीक है? आपने डेटा स्ट्रक्चर सीखने हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीखनी है और एक स्किल के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो, फिर आपको जॉब्स ही जॉब्स होंगी, ठीक है? तो एआई आपको रिप्लेस नहीं करेगा, एआई आपकी हेल्प करेगा। और यहाँ पर इंडस्ट्री में ऐसा कभी भी कुछ नहीं हुआ कि जो सीईओ है वो क्या बोले कि मुझे अब और इंजीनियर्स की ज़रूरत नहीं है, अब मेरा काम सारा का सारा एआई करेगा। उसको स्टिल ज़रूरत है अच्छे इंजीनियर्स की, प्रॉब्लम सॉल्वर्स की ज़रूरत है। तो आपने प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है, कॉपी पेस्टर नहीं। इन्हीं का एक सेकंड क्वेश्चन है, पूछते हैं कि इज़ देयर अ चांस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इफ वी डू डिग्री फ्रॉम फर्स्ट एज़ देयर इज़ अ रगड़ा सो वी हैव टू वर्क anyhow to get good GPA after that, or however is there any chance of unemployment as everyone saying CS will get saturated, even fast graduates are suffering। ओके, ये कह रहे हैं कि फास्ट में बहुत ज़्यादा रगड़ा है, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। हाँ, बिल्कुल होता है, फास्ट में बहुत ज़्यादा प्रेशर, लेकिन वो ठीक ही है। मतलब आप वहाँ पर कोडिंग बहुत अच्छे से सीख जाते हो। हाँ, जीपीए ये है कि आपको वो नहीं देते, इवन कॉमसेट्स में, फास्ट में और नेस्ट में जीपीए का नहीं आता ज़्यादा, तो आपने जीपीए की टेंशन लेनी भी नहीं है, आपने स्किल्स के ऊपर फोकस करना है। सैचुरेटेड का मतलब ये नहीं है कि आपको जॉब नहीं मिलेगी। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन की रिपोर्ट के मुताबिक 18% को ही सिर्फ जॉब्स मिलती हैं। तो आपने उन 18% में ही आना है, ये 2025 की रिपोर्ट है, ठीक है? तो उन 18% में आप किस तरह से आ सकते हो? अपनी स्किल्स के ऊपर फोकस करो, अपनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करो और आपके पास एटलीस्ट 5 टू 6 अच्छे प्रोजेक्ट्स यानी डिसेंट प्रोजेक्ट्स होने चाहिए एडवांस लेवल के। फिर आपको जॉब लेने में कोई मसला नहीं होगा। और इनका तीसरा क्वेश्चन ये है कि व्हिच यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर शुड बी अ बैकअप ऑप्शन इफ आई डिडंट सक्सीड इन गेटिंग एडमिशन इन फर्स्ट, एनईडी और नेस्ट? सो आई विल रिकमेंड कि आप नेस्ट में चले जाओ और थर्ड नंबर पे एनईडी को रखो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नबील पूछ रहे हैं कि बीएसएससी फ्रॉम आईयूबी, आई थिंक ये यूनिवर्सिटी आप बहावलपुर का पूछ रहे हैं, इज़ इट वर्थ इट? और यार अगर वर्चुअल यूनिवर्सिटी से कर दूँ तो जॉब या एमएस करने में कोई मसला तो नहीं होगा। वर्चुअल यूनिवर्सिटी अगर आपका बीएस है ना, तो आपको जॉब लेने में थोड़ा-सा मसला हो सकता है और एमएस करने में भी थोड़ा-सा मसला हो सकता है, ठीक है? बिल्कुल क्लियर नहीं होगा आपके लिए। लेकिन अगर आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो और साथ के साथ आप अपनी
ऑनलाइन क्लासेस के साथ आप जो है ना वो स्किल के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस करते हो और आप इंटर्नशिप्स का एक्सपीरियंस भी गेन कर लेते हो। तो बिलीव मी आप फिज़िकल यूनिवर्सिटी जाने वालों से ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्म कर पाओगे, अगर आपने थ्रू आउट वो 4 इयर्स आपने इंडस्ट्री को दे दिए अपने। साथ-साथ ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो और साथ ही साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी गेन कर रहे हो। तो वो आपका फिर वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाला काम ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन होता ये है कि नॉर्मली स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा मोटिवेटेड रहते नहीं हैं। वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, कोई इतना प्रेशर भी नहीं होता। बस फिर वो ना अपने रास्ते से हट जाते हैं, ठीक है? वो बस यही बोलते हैं कि अब चलो कोई मसला नहीं है, क्लासेस भी नहीं लेनी और बस एन्जॉय करो। तो आपने क्या करना है, अगर वर्चुअल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का प्लान है तो वहाँ ले लो, लेकिन आपने अपनी स्किल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, आपके पास टाइम ज़्यादा होगा। तो ये आपके पास एक एज है, ठीक है? आप फिज़िकल यूनिवर्सिटी जाने वालों से आपके पास एक एज है कि आप उनके पास टाइम नहीं होगा और आपके पास टाइम होगा, तो आपने उस टाइम को यूटिलाइज़ करना है। बाकी अगर आपने वर्चुअल में एडमिशन लेना है तो ले लें बेशक। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं मोइज़, बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर फ्रॉम सर सैयद यूनिवर्सिटी, and is it good for to go for a government job or private job and how to get in big कंपनीज लाइक सिस्टम लिमिटेड एंड एसएसआई। ओके मोइज़, आप ये पूछ रहे हो कि आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहिए या प्राइवेट जॉब में जाना चाहिए, तो देखो पाकिस्तान में तो गवर्नमेंट जॉब्स है ही नहीं है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए। यानी पाकिस्तान में गवर्नमेंट्स तो कभी भी सॉफ्टवेयर हाउसेज रन नहीं करती, वो हमेशा कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ही रन कर रही होती हैं। तो अगर आप स्पेसिफिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाना चाह रहे हो तो गवर्नमेंट जॉब्स है ही नहीं पाकिस्तान में। हाँ, ये है कि आप बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किसी भी इदारे के साथ जा सकते हो, जिस तरह पाकिस्तान आर्मी है, वहाँ पर भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है ना वो वापटा में जा सकते हैं या और बहुत सारी जॉब्स हैं, आप सीएसएस कर सकते हो, पीपीएससी कर सकते हो, टीचर्स बन सकते हो। इस तरह की जॉब हैं, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के इस तरह की जॉब में आप गवर्नमेंट में जा सकते हो। लेकिन अगर आप प्योरली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मतलब ये कि आप वहाँ पर जाके वेब डिज़ाइन करो, एआई में कोड करो, अगर आप इस तरह की जॉब देख रहे हो तो गवर्नमेंट में तो नहीं, आपको प्राइवेट सेक्टर में ही जाना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन ये पूछे हैं कि वो बिग कंपनीज़ लाइक एजुकेटिव और सिस्टम लिमिटेड एसएसआई में कैसे जा सकते हैं, तो इसके ऊपर मेरी एक कंप्लीट वीडियो है, हाउ टू गेट जॉब इनटू डेवसिंग। डेवसिंग भी पाकिस्तान का एक बड़ा सॉफ्टवेयर हाउस है, तो वहाँ पर वो कंपनीज़ किस तरह से हायरिंग करती हैं, क्या उनका हायरिंग प्रोसेस होता है, तो वो मैंने सारी चीज़ें वहाँ पर बताई हुई हैं, तो आप प्लीज़ एक दफ़ा वो वीडियो देख लेना। मेरे चैनल को विज़िट करो, आपको मिल जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं मोहम्मद अब्दुल्ला। आई हैव 2 क्वेश्चन्स, ओके। मैनी पीपल से दैट एआई विल रिप्लेस सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और चेंज देयर वर्क। व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन इट? सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को एआई कभी भी रिप्लेस नहीं करेगा, वो उनकी हेल्प आउट करेगा, ठीक है? हाँ, हो सकता है कि 15-20 साल के बाद जाके एआई इनफ इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए कि वो उनको रिप्लेस कर दे, तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन आने वाले 5 से 7 या 10 सालों तक तो उनको रिप्लेस नहीं करेगा, बल्कि उनकी उल्टी हेल्प ही करेगा ज़्यादा से ज़्यादा। अब आपने क्या करना है, आपने कॉपी पेस्टर नहीं बनना। अगर आप कॉपी पेस्टर हुए ना, तो आपको एआई इफ़ेक्ट करेगा और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा, ठीक है? अब सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है ना, उसको प्रॉब्लम सॉल्वर इंजीनियर की ज़रूरत है, तो आपने प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है। आपने प्रॉब्लम्स लेनी है, अब आपने जो है ना वो प्रॉब्लम सॉल्वर कैसे बन सकते हो? आप डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम के क्वेश्चन सॉल्व करो ज़्यादा से ज़्यादा। एटलीस्ट आपने कोशिश करनी है कि 150 टू 200 क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं। फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग उनके क्वेश्चन सॉल्व करो, तो आपकी जो प्रोग्रामिंग की फाउंडेशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। फिर आप कोई भी स्किल्स चूज़ करो, एआई चूज़ कर लो, वेब चूज़ कर लो या ऐप चूज़ कर लो। उसमें आपने कुछ अच्छे से प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, आपको इंटर्नशिप जॉब बहुत ईज़िली लग जाएँगी, तो एआई में यहाँ पर कोई भी रिप्लेस नहीं करने वाला आपको। फिर इन्हीं का सेकंड क्वेश्चन है कि आफ्टर व्हिच सेमेस्टर शुड वी सर्च फॉर इंटर्नशिप? ओके, पर्सनली मेरा ऐसा मानना है कि आप 4th और 5th सेमेस्टर के बाद आप इंटर्नशिप लेना स्टार्ट कर दो, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पीएफ सीख ली, सेकंड में आपने ऊप सीख लिया, तीसरे में आपने डीएसए सीख लिया और चौथे में आपने कोई एक स्किल सीख के उसके ऊपर 4 से 5 प्रोजेक्ट्स बना लिए, तो अब आप इतने इनफ हो चुके हो कि आप इंटर्नशिप्स कर सको, एटलीस्ट उनके लिए एलिजिबल हो जाओ, तो 4th और 5th के बाद आप कंटिन्यू कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन फातिमा ज़हरा पूछ रही है, एज़ आई एम प्रिपेयरिंग टू अप्लाई फॉर एआई इंजीनियर रिलेटेड रोल्स एंड ऑब्वियसली कोर लैंग्वेज इज़ पाइथन, सो इट इज़ नेसेसरी टू डू स्पेशल 200 डीएसएल लीड कोड प्रॉब्लम्स और दिस प्रोसेस विल बी सेम और देयर विल बी समथिंग एल्स। ओके फातिमा, आपने एआई इंजीनियर के लिए काम कर रहे हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए या वेब पे जा रहे हो, डीएसए तो लाज़मी ही लाज़मी है। वो तो हर इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा। आप एआई इंजीनियर बाद में होगे, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर पहले होगे। एक प्रॉब्लम सॉल्वर और एक क्रिटिकल थिंकिंग काम करने वाले जो कि प्रोजेक्ट्स को किस तरह से देखते हैं, वो आप पहले होगे, ठीक है? तो एआई आप बाद में काम करोगे। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का काम ये होता है कि वो उसके सामने कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो वो उसके ऊपर क्रिटिकल थिंकिंग करके उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। तो एआई इंजीनियर्स भी यही काम करते हैं। तो आपने पहले क्या करना है, डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिदम्स के जिस तरह आपने ये खुद लिखा है कि 200 प्रॉब्लम्स आपने सॉल्व करनी है लीड कोड के ऊपर, तो अगर आप ये कर लेते हो तो आपको इंटर्नशिप और जॉब में बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा। आपको वो जो भी क्वेश्चन पूछेंगे आपको उनका आंसर पहले से पता होगा। तो डीएसए तो नेसेसरी है इन सब फील्ड्स के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बिलाल पूछ रहे हैं कि आई एम इंटरेस्टेड इन बीएससीएस एंड वांट टू गेट इनटू एआई, सो व्हिच यूनिवर्सिटी इज़ बेस्ट फॉर द फ्रॉम द फॉलोइंग फास्ट आईबीए, एनईडी, लम्स, नस्ट, हबीब, जिकी, पीयूसीटी एंड व्हाट स्किल थिंक वी शुड do during our university like life to maximize our potentials?
ओके बिलाल, आपने जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ लिखी हैं यहाँ पर ये सारी की सारी बेस्ट हैं। अगर मैं इनमें से कुछ रैंक करूँ तो आई थिंक फास्ट, देन नस्ट, फिर लम्स, फिर जीकी, पीयूसीआईटी, हबीब, एनईडी, इस तरह से आप उनको रैंक कर सकते हो। और आप ये कह रहे थे हम अपनी पोटेंशियल स्किल्स किस तरह से मैक्सिमाइज़ करें, तो वो आप क्या कर सकते हो कि आपने ना अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स सबसे पहले उसके ऊपर फोकस करना है। दूसरा, आपने टेक्निकल स्किल्स में 4 चीज़ें सीखनी है। मैं हर क्वेश्चन में यही बार-बार रिपीट कर रहा हूँ, आपने 4 चीज़ें सीखनी है। एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, एक आपने सीखना है डीएसए, एक आपने सीखना है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और चौथी चीज़ आपने सीखनी है कोई भी स्किल सीख के उसके ऊपर अच्छे-अच्छे 5 से 6 प्रोजेक्ट्स थोड़े एडवांस लेवल के। अगर आप ये बना लेते हो तो आप अपने जो स्किल्स है ना उनको हाई बूस्ट कर लोगे। ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मुबीन पूछ रहे हैं, आई एम जस्ट स्टार्टिंग फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट इन कॉमर्स साहिवाल, आई एम लर्निंग मर्न स्टैक डेवलपमेंट एज आई ऑलरेडी लर्न बेसिक ऑफ बैकएंड एंड कीप प्रैक्टिसिंग इन बाय डूइंग प्रोजेक्ट्स एंड मेकिंग गिटहब a learning profile and also practicing DSA questions on lead code. Because I want to do internship after fourth semester, please tell me I'm doing right to choose this tech. Will I get internship? As I know, Comtech Sahiwal campus is not a big university, तो आई गॉट एडमिशन इट बिकॉज़ आई गॉट फुल स्कॉलरशिप। कॉमर्स साहिवाल ठीक ही है, मतलब उस तरह से तो नाम नहीं जैसा कॉमर्स इस्लामाबाद का और कॉमर्स लाहौर का है, लेकिन टू वेरी ऑनेस्ट आई वाज़ आल्सो स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स एबटाबाद। तो मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही थी कि एबटाबाद के अंदर सॉफ्टवेयर हाउसेज़ थे नहीं ज़्यादा, इंटर्नशिप्स लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आ रही थी। फिर मुझे कुछ रिमोट ऑफर भी आई और मैंने एबटाबाद में भी 3 मंथ्स के लिए एक इंटर्नशिप की थी फिजिकल। तो कॉमर्स साहिवाल का भी आई थिंक इस तरह से ही सीन है, वहाँ पर भी सॉफ्टवेयर हाउसेज़ नहीं है। बाय द वे, आप जिस ट्रैक पे चल रहे हो, आप डीएसए भी सीख रहे हो और साथ-साथ आपने बैकएंड डेवलपमेंट भी सीख ली है, हमारे स्टैक भी सीख ली है, तो आप सही जा रहे हो। बस आप ये कोशिश करो कि आप ना लिंक्डइन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहो और आप रिमोट जॉब्स देखने की कोशिश करो, क्योंकि साहिवाल के अंदर आई थिंक ज़्यादा सॉफ्टवेयर हाउसेज़ नहीं होंगे। तो आपने ना रिमोट जॉब की तरफ जाना है। और आप ये पूछ रहे हो कि आप सही राइट डायरेक्शन में जा रहे हो, तो येस, आप बिल्कुल राइट डायरेक्शन में जा रहे हो। डीएसए भी आ गए और आप हमारे स्टैक में अच्छे से प्रोजेक्ट भी बना रहे हो, तो दैट्स गुड। उसके बाद अब्बास पूछ रहे हैं, हाउ टू अप्लाई फॉर इंटर्नशिप और जॉब इन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी लाइक फेंग फ्रॉम पाकिस्तान एंड व्हाट इज़ द होल प्रोसीजर? अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये मेरे खुद माइंड में था कि जब मैं यूनिवर्सिटी में था कि हम फेंग में कैसे जा सकते हैं। अब जिनको फेंग का नहीं पता, फेंग से बनता है फेसबुक, अमेज़न, एप्पल, नेटलिफाई एंड गूगल। और अगर आगे हम एम भी लगा लें, फेंग एम, तो उससे माइक्रोसॉफ्ट बन जाएगा। लेकिन ये जो टॉप 5 बिग कंपनीज़ हैं, इनमें जाना हर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की ड्रीम ही होती है और मेरी ड्रीम भी थी। लेकिन वो फिर टाइम टू टाइम जो है ना वो ठंडी ही पड़ जाती है वो वाली ड्रीम। उसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपने ये क्वेश्चन पूछा कि आप एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में कैसे जा सकते हो। देखो, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ना, इवन अगर हम पाकिस्तान की बात करें या फ़ॉरेन की बात करें, वो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे इंजीनियर को चूज़ करते हैं जिनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बहुत हाई लेवल पे हो। यानी उनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं होता कि आपको रिएक्ट आती है, नेक्स्ट आती है, नोड जेएस या फ्लटर या रिएक्ट नेटिव कुछ भी आती है, उनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं होता। उनको इस चीज़ से मतलब होता है कि आप कितनी अच्छी प्रॉब्लम सॉल्विंग कर लेते हो। आपने डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और डेटाबेस के कॉन्सेप्ट आपके कितने ज़्यादा क्लियर हैं, उनको इस चीज़ से मतलब होता है। तो अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ को टारगेट कर रहे हो, तो आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है ना, वो एंड लेवल पे होनी चाहिए, ठीक है? अगर आपके साथ स्किल भी है, तो वो आपके लिए एक प्लस एज है, लेकिन वो उनकी नीड नहीं होती। वो कहते हैं कि आप अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, हम स्किल आपको खुद सिखा देंगे। अब जो फ़ेंग की बात है ना, फ़ेंग डायरेक्ट पाकिस्तान से हायरिंग करती ही नहीं है। ठीक है, फ़ैंग में जाने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि अगर आप वहाँ का टारगेट कर रहे हो तो कैसे करोगे। जैसे आपकी बीएस कंप्लीट हुई है, आपने क्या करना है, अब 2 ऑप्शन है। एक तो ये ना कि अगर आपको डायरेक्ट बाय एमएस के लिए जाने का मिल रहा है, तो आप चले जाओ वहाँ पर। एमएस करो, यूके में कर लो या अमेरिका में किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाके एमएस कर लो। एमएस के बाद आपने क्या करना है, वहाँ से आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इस बात के भी चांसेस हैं कि आप रिजेक्ट हो जाओगे, क्योंकि फ़ैंग ना बिगिनर्स, फ्रेशर्स को थोड़ा कम ही लेता है। वो एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को ज़्यादा लेता है। तो आपने पहले किसी स्टार्टअप में वहाँ पर जाके एटलीस्ट 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस लेना है, उसके बाद आप बैंक में अप्लाई कर सकते हो। दूसरा ये है कि आपने डिग्री कंप्लीट की और आपने पाकिस्तान में 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस गेन किया, उसके बाद आप कोशिश करो कि आप गल्फ़ कंट्रीज़ वाली तरफ शिफ्ट हो जाओ, दुबई वाली साइड पे। ठीक है? दुबई या सऊदी अरब, वहाँ पर जाके 1-2 साल का एक्सपीरियंस गेन करो, उसके बाद आप जाके फ़ैंग कंपनीज़ में अप्लाई कर सकते हो, वरना फ़ैंग डायरेक्ट पाकिस्तान से हायरिंग नहीं करता। ठीक है? तो अगर आपको बैंक में जाना है तो यही 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप बाय एमएस के लिए चले जाओ या बाय आप किसी भी कंपनी के साथ जाके सॉफ्टवेयर हाउस के साथ काम करो, वहाँ पर एक्सपीरियंस गेन करो और फिर आप बैंक में अप्लाई करो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मुर्तज़ा पूछते हैं कि हाउ मच वर्क यू डू पर डे, आई मीन हाउ मच आवर्स? ओके मुर्तज़ा, मैं तकरीबन 15 से 16 घंटे हर दिन काम करता हूँ। मैं फुल टाइम जॉब भी कर रहा हूँ और अभी तो मैं अपना यूट्यूब स्टार्ट कर लिया है। फिर मैं वीकेंड से मुझे पीएमए में क्लासेस लेनी होती हैं। मैं यमन में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी पढ़ा रहा हूँ और इसके अलावा मैं इस्लामाबाद में और पीटी में भी क्लासेस ले रहा हूँ। तो मैं फुल टाइम जॉब कर रहा हूँ और मुझे तकरीबन 15-16 घंटे काम करना पड़ता है दिन में। तो इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा यही है कि जो मेरे साथ वाले सर्कल के मेरे दोस्त हैं, वो अगर लेट्स से अभी 80,000 90,000 या 1 लाख के ऊपर हैं, तो मैं 4 लाख प्लस के ऊपर हूँ। मतलब
पर मंथ के हिसाब से, तो ये फ़ायदा है बस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन फैज़ान पूछ रहे हैं, काइंडली रिप्लाई टू माय क्वेश्चन, आई वाज़ परस्यूइंग बीए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फ्रॉम नमल यूनिवर्सिटी बट ड्यू टू सीरियस फैमिली इंसिडेंट आई हैड टू लीव द यूनिवर्सिटी माय थर्ड सेमेस्टर आफ्टर दैट आई लर्नड बैकएंड डेवलपमेंट through YouTube and online resources including Java, Spring Boot framework, Postgres, Git and GitHub. I'm now able to build REST APIs and backend projects. My question is, what should I do next? And will an IT company offer me a job based on my skills, or is a degree mandatory for software development? ओके फ़ैज़ान, आपने अगर किसी पर्सनल रीज़न की वजह से यूनिवर्सिटी छोड़ भी दी है और आपको आपकी स्किल्स माशाल्लाह से बहुत अच्छी लग रही हैं, आपने जिस तरह से लिखा है, तो ऐसा करो कि अगर आप फिज़िकल यूनिवर्सिटी अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे किसी भी वजह से, तो आप ना वर्चुअल यूनिवर्सिटी में साथ-साथ एडमिशन ले लो। स्किल आपके पास बहुत अच्छी हैं और आपने सॉफ्टवेयर हाउसेज़ में अप्लाई करना है। आप उनको ये बताना है कि मैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी से साथ-साथ डिग्री कर रहा हूँ। तो उनके माइंड में भी ये होगा कि चलो आपकी डिग्री साथ-साथ कंटिन्यू है, वरना वो इस तरह के इंजीनियर्स को हायर करने से थोड़ा-सा गुरेज़ करते हैं, जिनके पास डिग्री नहीं होती है, वो डिग्री नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है? पता नहीं है कि उनकी मेंटालिटी ऐसी है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की कि बगैर डिग्री वाले एक अच्छे इंजीनियर्स नहीं होते। तो ख़ैर ये उनकी अपनी एक मेंटालिटी है, तो आप क्या करो कि साथ-साथ वर्चुअल यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ले लो और साथ के साथ आपने इंटर्नशिप्स कंटिन्यू रखनी है। और सेकंड थिंग कि अगर आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी भी अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे, किसी भी रीज़न की वजह से, तो बस फिर आप कंटिन्यू रखो। आपने फ्रीलांसिंग ज़्यादा से ज़्यादा करनी है और कोशिश करो कि आप फ्रीलांसिंग से अपने क्लाइंट के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशंस रखो। और अगर वो भी नहीं हो रहा, तो आपने यहाँ पे कोई भी सॉफ्टवेयर हाउस ढूँढना है, स्टार्टअप बेशक पहले छोटा वाला देख लो और उसमें आप काम करो। अगर फ्री में काम करना पड़ रहा है, तो 4-5 महीने के लिए फ्री में काम कर लो। उसके बाद आप थोड़ा-थोड़ा पे करना स्टार्ट करेंगे आपको, और फिर आप 2-3 साल का रगड़ा खाने के बाद फिर स्टेबल हो जाओगे। फिर आगे कंपनीज़ को फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी डिग्री हुई भी है या नहीं हुई भी, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो। उसके बाद ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एफ नाम से उनका है, सर आई एम फ्रेशर, पाइथन डेवलपर, जेंगो एंड फ्लास्क, हाउ डू आई गेट अ जॉब एंड हाउ डू आई मेक अ गुड रेज़्यूमे? प्लीज़ गिव मी अ रेज़्यूमे टेम्पलेट। आप पाइथन, जेंगो और फ्लास्क सीख रहे हो, तो इसकी मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है बैकएंड में। और आप जॉब कैसे ले सकते हो? जॉब लेने का तो सिंपल तरीका है, कूप, डीएसए, डीबीएमएस और एक स्किल, और उस स्किल के ऊपर 4 से 5 प्रोजेक्ट्स, ठीक है? और आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी होनी चाहिए। बाकी अगर आप रेज़्यूमे की बात करो, तो रेज़्यूमे नोवा रेज़्यूमे, आप गूगल में सर्च करना नोवा रेज़्यूमे, आप वहाँ पर एक जीमेल से एक जो है ना वो अपनी रेज़्यूमे बना सकते हो। बाय द वे मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैन हू एडिक्टेड टू लर्न, I am new to coding and learning Python and making notes and also practicing questions to making my basic strong. Like I solved 1,000+ questions of conditional statements, object-oriented programming loops, and also functions. And the twist is that I have no laptop. And the twist is that I have no laptop, and I did it on my Python app IDE. Is laptop must for coding? Any tip? वेरी वेरी नाइस एंड एक्सीलेंट। अगर जो भी नाम है, आपने आपके पास लैपटॉप नहीं है और आपने 1000+ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं इफ एल्स के, और मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग के, तो ज़बरदस्त है। आपको जो है ना वो सलाम है। और आप क्या कर रहे हो, मोबाइल के ऊपर एप्लीकेशन के ऊपर सॉल्व कर रहे हो, और आपको ये क्वेश्चन है कि कोडिंग के लिए लैपटॉप मस्ट है। हाँ, मस्ट तो है। लेकिन आपने जिस तरह जिस मोटिवेशन के साथ चल रहे हो, इसी मोटिवेशन के साथ कंटिन्यू करो और कोशिश करो कि छोटा-सा लैपटॉप ले लो, 20-22 हज़ार का लैपटॉप भी ले लो, वो भी इनफ होगा पाइथन सीखने के लिए। और बेसिक वेब डेवलपमेंट करने के लिए 20-22-25 हज़ार तक का आपको अच्छे से अच्छा लैपटॉप मिल जाएगा। या फिर अगर आप डेस्कटॉप बनवा रहे हो, तो उसमें भी आप कोडिंग कर सकते हो, वो आपको हो सकता है 14-15 हज़ार तक भी बन जाए, मतलब बेसिक लेवल का, Core i5 4th जनरेशन का। तो आप वो बना के उसके ऊपर कोडिंग करना स्टार्ट कर दो, और आप जिस मोटिवेशन के साथ चल रहे हो, इसी के साथ आगे चलो, आपको बहुत ज़्यादा अच्छी जॉब मिल जाएगी और बहुत अच्छे पैकेज की जॉब मिल जाएगी इंशाल्लाह। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये भाई पूछ रहे हैं, नाम मेंशन नहीं किया हुआ, वन वीडियो अबाउट एआई वर्सेस वेब डेवलपमेंट एंड एआई की वजह से मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ फॉर न्यू बीएस। आप पहले तो कंफ्यूज ना हो, एआई की वजह से, एआई आपकी हेल्प करने के लिए आया हुआ है। इसको यूटिलाइज़ करो, इसको इफेक्टिवली यूटिलाइज़ करो, इसको अपनी प्रॉब्लम्स दो कि मुझे ये समझाए, तो आप देखना वो आपको यूनिवर्सिटी के टीचर से ज़्यादा बेहतर तरीके से समझाएगा, तो कंफ्यूज होने की इसमें ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सेकंड ये कह रहे हो कि एआई वर्सेस वेब डेवलपमेंट की एक वीडियो बनाओ, तो हाँ, बना लूँगा इंशाल्लाह फ्यूचर में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मेमूना साबिर पूछ रही हैं कि फ्रंट एंड का बेसिक नॉलेज है, अब मैं फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहती हूँ, बट कोई गाइडेंस नहीं, समझ नहीं आ रही स्टार्ट कैसे करूँ, एक स्टडी के साथ कैसे अर्निंग करें, और एंड लास्टली एनी एडवाइस फॉर स्टूडेंट्स इन 4th एंड 5th सेमेस्टर। ओके मेमूना, आपको फ्रंट एंड आती है और आप फ्रीलांसिंग करना चाह रही हैं, तो आपने क्या करना है, फाइवर पे और अपवर्क पे अकाउंट्स बनाने हैं। लेकिन मेजॉरिटी में वहाँ पर ज़्यादा चांसेस यही होते हैं कि प्रोजेक्ट्स नहीं आते, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लिंक्डइन के ऊपर आएँ। लिंक्डइन के ऊपर आप कोशिश करें कि आप अपना ब्रांड बनाएँ। ब्रांड कैसे बनता है, आपने जो भी लर्निंग की है, मतलब आपने फ्रंट एंड सीखी हुई है, तो आपके पास प्रोजेक्ट्स होंगे ना, एटलीस्ट 5 टू 6 होंगे, तो आपने वो अपलोड करना स्टार्ट कर देना है, और साथ ये लिखना है कि मैंने इनमें ये सीखा, वो सारी टेक्नोलॉजी, लेट्स से आपने रिएक्ट में सीखा है या नेक्स्ट में सीखा है, तो आपने वो अपलोड करनी है। उससे ये होगा कि रिक्रूटर्स की नज़र में आप आ जाएंगी। तो जैसे ही उनके पास कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आएगी, तो वो आपको ऑफर करेंगे। बिलीव मी, ये वर्क करती है ट्रिक, आप ये ट्राई करें। और ये ऐसा नहीं है कि आपको
1-2 दिन के अंदर ऑफ़र आने स्टार्ट हो जाएँगी, हो सकता है इसके ऊपर 4-5 महीने लग जाएँ। सेकंड क्वेश्चन ये है कि आप अर्निंग कैसे स्टार्ट कर सकती हैं? आप इंटर्नशिप्स और जॉब्स से अर्निंग स्टार्ट करती हैं। मैंने अपनी अर्निंग 4th सेमेस्टर के बाद स्टार्ट कर दी थी। तो अगर आप अभी 4th एंड 5th सेमेस्टर में हैं, तो आप कोशिश करें कि आपके पास स्किल भी है, डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम का नॉलेज भी अगर है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का भी नॉलेज है, तो आपने इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करना है, या आप अगर रिमोट जॉब देखती हैं लिंक्डइन पे, तो अगर आपको वो मिल जाए, तो आप उससे भी अर्निंग स्टार्ट कर सकती हैं। और एडवाइस यही है कि आपने फ्रंट एंड सीख लिया है, आपकी फाउंडेशन भी अगर अच्छी है, तो आपने लिंक्डइन के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना है और इंटर्नशिप ढूँढती रहें, जिस तरह मिले तो उसको ग्रैब कर लें। बेशक अगर वो स्टार्ट में फ्री भी हो तब भी कर लें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्होंने अपना नाम मेंशन नहीं किया हुआ, अप्लाइड फॉर अ जूनियर फ्रेटर रोल इन लाहौर, बट द ओनली बट दे हायर ऑन साइट। आई एम इन माय 7th सेमेस्टर ऑफ कॉमर्स एट, so I'm looking for a remote flutter role during my final semester. Any advice? ओके, आपको ऑफ़र तो आई है लाहौर से, लेकिन आप चूँकि कौंसिल एबटाबाद में हो, तो आप जॉइन नहीं कर सकते। तो रिमोट जॉब्स के लिए आपको लिंक्डइन ही बेहतर है। आपने लिंक्डइन के ऊपर जाके अपनी सारी स्किल्स वहाँ पर बतानी है, पोस्ट करनी है, वहाँ पे अपने प्रोजेक्ट्स अपलोड करने हैं, गिटहब अपलोड करना है, तो उससे ये होगा कि चांसेस हैं कि आपकी रिमोट जॉब्स लग जाएँगी। और इन केस अगर नहीं भी लगती, तो आपका अभी वैसे भी लास्ट सेमेस्टर स्टार्ट होने वाले, आपने स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छे से फोकस करना है और प्रोजेक्ट्स और ज़्यादा बना लें, ताकि जस्ट राइट आफ्टर डिग्री आपकी अच्छी जगह पे जॉब लग जाए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्होंने भी नाम मेंशन नहीं किया हुआ। सर प्लीज़ ये बता दें कि मार्केट में बहुत सी टेक्नोलॉजीज़ हैं, नोड.जेएस, जेंगो, स्प्रिंग बूट, डॉट नेट, लारावेल। तो क्वेश्चन ये है कि कौन-सी बेस्ट है और अभी मैं किस स्टेक में काम स्टार्ट करूँ, अपॉर्च्युनिटी ज़्यादा किस में है, और डॉट नेट कैसा है यहाँ सीखने का? सोच रहा हूँ, जॉब सिक्योरिटी ज़्यादा है या नहीं? ओके, आपने जो मेंशन किया नोड.जेएस, जेंगो, लारावेल और स्प्रिंग बूट और डॉट नेट, इसमें जो डॉट नेट है ना, ये तो बहुत ज़्यादा पुरानी फ़ील्ड है। मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि अभी आप डॉट नेट में ना जाएँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जॉब नहीं है, जॉब्स हैं लेकिन बहुत लिमिटेड है। सेकंड पे आ गया लारावेल और दूसरा स्प्रिंग बूट, उनकी भी जॉब्स बहुत ज़्यादा लिमिटेड हैं। जो जेंगो और नोड.जेएस है ना, इनकी जॉब बेतहाशा है। तो आप इनमें से कोई एक चूज़ करके सीख लो। बाय द वे, आप एक अगर अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हुए ना, आप अच्छी कंपनी में जाते हो, तो वहाँ पर प्रोजेक्ट्स डिफरेंट स्टैक के हिसाब से बदलते रहते हैं। तो अगर आप प्रॉब्लम सॉल्वर हो ना, तो स्टैक आपके लिए मसला नहीं है इतना। आपने उसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है, उसके बाद स्टैक आप खुद ही सीख जाओगे। यानी नोड.जेएस की प्रोग्रामिंग है जावास्क्रिप्ट, जेगो की है पाइथन, लारावेल की पीएचपी है, डॉट नेट की सी शार्प है, स्प्रिंग बूट की जावा है। तो अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है ना, तो स्टैक चेंज करना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो आपने एक अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है। लेकिन अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ़ फ्रेमवर्क्स की बात करो, तो आई विल रिकमेंड जेंगो वाली साइड चले जाओ अगर आपको एआई में थोड़ा आगे जाना है, या आप नोड.जेएस वाली साइड चले जाओ अगर आपको ब्लॉकचेन में आगे जाना है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन-सी चूज़ करनी है। उसके बाद असगर इमाम सईद का क्वेश्चन है, फ्रीलांसिंग, अपवर्क, फाइवर, फ्रीलांसर, पीपल पर आवर। तो आई थिंक ये पूछा जा रहा है कि इन चारों में से कौन-सा बेस्ट है? मैंने फ्रीलांसर और पीपल पर आवर को नहीं एक्सप्लोर किया। अपवर्क और फाइवर में से अपवर्क ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अपवर्क पेड है। वहाँ पर आपको कनेक्ट पहले बाय करने पड़ेंगे, और फाइवर फ्री है, तो फाइवर के ऊपर आप अकाउंट बना लो, 3-4 गिग अच्छी-अच्छी बना लो, तो होपफुली आपको कोई प्रोजेक्ट मिल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन भी यही पूछ रहे हैं कि आइडियल वे ऑफ स्टूडेंट इन फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर मीन्स व्हाट ही शुड इन दीज़ ईयर्स एन आइडियल पैकेज। ओके, सो फर्स्ट ईयर में आपने क्या सीखना है? प्रोग्रामिंग फंडामेंटल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और इसके ऊपर 100 से 150 क्वेश्चन सॉल्व कर लें, इनफ है। सेकंड ईयर में आपने डीएसएस सीखना है, यानी डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम, और साथ डेटाबेस भी, और साथ एक अच्छी सी स्किल भी, वेब ऐप, एआई या एमएल कोई भी सीख लें। थर्ड ईयर में आपने उनके ऊपर अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स बना के कोशिश करनी है कि आपने साथ-साथ इंटर्नशिप भी ले लें। तो 5 टू 6 मंथ का इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस ले लें, बेशक वो पार्ट टाइम कर लें, अगर आपको मौका मिलता है करने का, वरना आपने फिर फ्रीलांसिंग ट्राई करनी है और लिंक्डइन के ऊपर जाके रिमोट जॉब्स ट्राई करनी है। अगर मिलती है तो, नहीं मिलती तो आप बस प्रोजेक्ट्स के ऊपर ही फोकस करो और प्रोजेक्ट्स बनाते जाओ, ठीक है? तो यही आइडियल है, और इसमें आपका पैकेज अच्छा होगा अगर आपके पास पहले से एक्सपीरियंस है। अगर आप इसी को रोड मैप को फॉलो करते हो, तो 120, 130, 150 तक ईज़िली मिल जाएगा आपको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपी इस नाम से कोई पूछ रहे हैं कि आई एम परस्यूइंग बीएस एआई फ्रॉम एनटीयू फैसलाबाद। आई एम एट माय इनिशियल स्टेज इन फेसिंग प्रॉब्लम रिगार्डिंग लॉजिक्स एंड एल्गोरिथम इन कोडिंग। सो व्हाट शुड आई डू फॉर द बेस्ट ऑफ माय फ्यूचर टू अंडरस्टैंड दिस लॉजिक? ओके, अगर जो भी नाम है, लॉजिक में हर कोई फँसता है और उससे शुरू-शुरू में लॉजिक्स नहीं बनती, तो इसका एक ही हल है, वो है प्रैक्टिस। आपने बस प्रैक्टिस करते जाना है। आपने एक प्रॉब्लम को लेके, जैसे आपने एरर्स ले लिया, तो एरर्स के ऊपर 20 से 25 प्रॉब्लम सॉल्व करो। स्टार्टिंग वाली आपको पहली 5 बहुत मुश्किल लगेंगी, उसके बाद अगली 5 थोड़ी-थोड़ी ईज़ी करते-करते आप जब 20-25 पहुँचोगे ना, तो आपको लास्ट वाली बहुत ईज़ी लगना स्टार्ट हो जाएँगी। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करके आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग को बेहतर कर सकते हो। इसके अलावा और कोई हल नहीं है। कोई इस तरह की मार्केट में अभी तक कोई मेडिसिन नहीं है कि जो आप मेडिसिन खाओगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छी हो जाएगी। ये मैंने भी फेस किया और ये हर एक बंदा फेस करता है। उसकी शुरू-शुरू में लॉजिक नहीं बनती। तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रैक्टिस ही करनी है।
अच्छा, ओपी का सेकंड क्वेश्चन है कि कैन यू सजेस्ट व्हाट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स शुड आई डू इन माय सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ईयर ऑफ यूनिवर्सिटी फॉर बेस्ट गेनिंग। ओके, आप अगर लेट्स से वेब डेवलपमेंट को चूज़ कर रहे हो तो आपने उसमें वेब सॉकेट सीख के चैटिंग ऐप्स बनानी है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स उस तरह के प्रोजेक्ट्स नहीं बनाते। या आपने एलएमएस टाइप बना के उसमें चैटबॉट इंटीग्रेट करना है। और अगर आप एआई और एमएल के प्रोजेक्ट्स चूज़ कर रहे हो तो आपने उनके अंदर थोड़े एडवांस लेवल के जाकर प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, ताकि आप थोड़ा थोड़ा अपने जो बाकी का ताकि जो आप बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनसे थोड़ा स्टैंड आउट कर सको, क्योंकि मोस्टली ने ई-कॉमर्स, फूड ऐप टाइप की वेबसाइट्स और एप्लीकेशन बनाई हुई होती हैं। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहिद खान वज़ीर पूछ रहे हैं, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। और ये पूछ रहे हैं कि एससी आपको मिलियनेयर और मल्टी मिलियनेयर बना सकता है, और व्हाट आर द टेक फील्ड दैट क्रिएट अपॉर्चुनिटी ऑफ सोलोप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, शायद ऐसा है कि क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपको, पहले हम मिलियनेयर की बात करते हैं, क्या बना सकती है या नहीं बना सकती। पहले तो आपने ये देखना है कि मिलियनेयर कौन होता है, जिसके पास $1 मिलियन के एसेट्स होते हैं। $1 मिलियन का मतलब ये है कि तकरीबन 27 करोड़ से 28 करोड़ रुपए यानी पीकेआर के एसेट्स आपके पास हों। तो क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपको इतनी सैलरी या इतनी अर्निंग हो जाती है कि आप 27 से 28 करोड़ रुपए की सेविंग कर सको? तो इसका मैं आपको आंसर करता हूँ। तो अगर आप तो नॉर्मल मतलब काम कर रहे हो ना, मतलब 70-80 हज़ार, 1 लाख, 1,20,000 से स्टार्ट करते हो, तो आप भूल जाओ ये काम करना। होता क्या है कि क्या पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर मिलियनेयर नहीं बन सकते हैं, एक ही केस में, वो मैं आपको बताता हूँ। आपने जॉब स्टार्ट की, ठीक है? 1 लाख पे स्टार्ट कर दी, उसके बाद आपने खुद को अपग्रेड करना है। 1, 2 साल, 3 साल जॉब की, उसके बाद आपने अपनी प्रोडक्ट बनानी है, ठीक है? प्रोडक्ट क्या होती है, अब लेट्स से मैंने जब सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में अपना एक्सपीरियंस काफ़ी सारा गेन किया, तो अब ये यूट्यूब मेरी प्रोडक्ट है। अब मैंने यूट्यूब स्टार्ट कर लिया है, ठीक है? अब मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की सैलरी मुझे मिलियनर नहीं बना सकती, कभी भी नहीं बना सकती। हाँ, लेकिन ये यूट्यूब मुझे मिलियनर बना सकता है अगर ये ग्रो करेगा तो। फिर इसमें मुझे बहुत सारे स्पॉन्सर्स मिल सकते हैं, बहुत सारी और अपॉर्च्युनिटीज़ मुझे मिल सकती हैं, जो कि मुझे मिलियनर बनाने के रोड मैप तक पहुँचा सकती हैं। इसी तरह अगर हम टेक के सीईओज़ की बात करें, जैसे डेक्सिंग के उस्मान आसिफ हैं, नेटसोल के सलीम गोरी हैं, इस तरह बहुत सारी बिग कंपनीज़ के जो सीईओज़ हैं, वो मिलियनेयर हैं। तो वो किस तरह से बने कि उन्होंने पहले आए, यहाँ पर जॉब्स की, ठीक है? यहीं से उठ के गए वो 70-80 हज़ार, 1 लाख जॉब्स की पहले उनकी, फिर उन्हें 3-4 साल के बाद अपना प्रोडक्ट बनाया, और 90 टू 95% चांसेज़ हैं कि आपका प्रोडक्ट फेल हो जाएगा। सिर्फ़ 5 टू 6% चांसेज़ है कि आपका प्रोडक्ट चलेगा, और आपने वहाँ पर हिम्मत नहीं हारनी। 1, 2, 3 जितने भी फेल हो रहे हैं, आपने बार-बार कोशिश करनी है वो बनाने की। प्रोडक्ट का मतलब ये है कि आप सर्विसेज़ प्रोवाइड करो। मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, जैसे ये यूट्यूब है, ये मेरा प्रोडक्ट है, ठीक है? मैं यहाँ पे सर्विसेज़ दे रहा हूँ। इससे ये होगा कि मुझे एटलीस्ट मिलियनेयर बनने वाले रोड तक मैं जा सकता हूँ। आगे पहुँचता हूँ या नहीं पहुँचता, वो एक अलग बात है, ठीक है? वो भी हर एक बंदा नहीं बन सकता। लेकिन अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की बात करो, तो 100 में से बल्कि 500 हज़ार में से कोई एक बंदा ही होगा जो मिलियनेयर बन सकता होगा यूजिंग दिस फील्ड। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अगर आप मिलियनेयर नहीं बन पाए ना, तो बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपकी सैलरी इतनी अच्छी होगी कि आप एटलीस्ट बाकी जो इंजीनियर है ना, लाइक इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल वाले, उनसे तो आप बहुत अच्छा कमा रहे होंगे। तो आई होप कि आपको आंसर मिल गया होगा इसका। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एफजे क्रिएटर पूछ रहे हैं, आई एम करंटली इन ग्रेड 12 एंड विल बी स्टार्टिंग यूनिवर्सिटी दिस ईयर। आई गॉट इनटू फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट क्वाइट अर्ली एंड नाउ हैव about 2 years of experience with React and now currently learning backend development, become one side developer. I prefer self-learning and flexibility, due to which I am learning more towards virtual university, but many people around me say a physical university is better. From your experience, is this a real advantage to the physical university? ओके, एफजे आप जिस तरह कह रहे हो कि आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी हो, आप 12th क्लास में हो और आपने मन भी सीख लिया है, रिएक्ट भी सीख लिया है, तो इसका मतलब है कि आप हाइली मोटिवेटेड हो। तो फिर मैं आपको यही रिकमेंड करूँ कि आप फिजिकल यूनिवर्सिटी वाली साइड पे मत जाओ। आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी चूज़ कर लो, और आपने अपने इसी जो मोटिवेशन है इसको आगे लेके चलना है। कोशिश करनी है कि आप जैसे ही वर्चुअल में एडमिशन लो, तो आपने साथ के साथ इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई कर देना है। शुरू में अगर फ्री मिलती हैं तो कर लो। होगा ये कि जब आप इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करोगे, तो लेट्स से अगर आपको मिल जाती है, तो वहाँ पर आप 3, साढ़े 3, 4 साल का एक्सपीरियंस आपका गेन हो जाएगा, और इसके साथ-साथ आपकी यूनिवर्सिटी भी कंप्लीट हो जाएगी। तो वहाँ पर जो बाकी साथ फिज़िकल यूनिवर्सिटीज़ वाले निकल जाओगे ना, तो उनके पास ज़ीरो एक्सपीरियंस होगा या 4-5 महीने का इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस होगा, वहाँ पर आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस होगा। तो आप ईज़िली ढाई 3 लाख, 4 लाख प्लस पे जा सकते हो पैकेज पे। तो अगर आपने यही मोटिवेशन कंटिन्यू की ना, तो मैं आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी ही प्रेफ़र करूँगा। और हाँ, ये होता है कि फिज़िकल यूनिवर्सिटी वालों को थोड़ी-सी प्रेफ़रेंस ज़्यादा मिलती है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ इस वजह से, अगर आपके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है ना, तो फिर आपको प्रेफ़रेंस मिलेगी। Okay, Makash Vyasa question is that I'm learning C language, but I struggle with arrays, pointers, and functions. What mindset or approach help you understand these fundamentals properly? Okay, Makash, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही आप अपने माइंड को क्लियर कर सकते हो। आप जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो एरेज, पॉइंटर्स एंड फंक्शंस में, ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग है, क्वेश्चंस हैं, तो आपने प्रैक्टिस करनी है। एटलीस्ट एक-एक को
जो है आपने चूज़ करना है, एरेज़ को चूज़ करना है, फंक्शन को चूज़ करना है, पॉइंटर्स को चूज़ करना है, उसमें 15 से 20 क्वेश्चन सॉल्व करो। आप देखना पहले 5-6 आपको मुश्किल लगेंगी, उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें ईज़ी होती जाएँगी और सिर्फ़ इसका यही हल है, इसके अलावा और कोई हल नहीं है इसका प्रैक्टिस के अलावा। उसके बाद वकास फ़याज़ का सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट मिस्टेक्स डू यू सी मोस्ट सीएस स्टूडेंट्स मेक इन देयर फर्स्ट 2 ईयर्स? जो सबसे बड़ी मिस्टेक ये करते हैं कि वो ऊप, फंडामेंटल्स, डेटाबेस और डीएसए को छोड़ के स्किल की तरफ चले जाते हैं। ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं और आगे जाके वो रिग्रेट करेंगे। आपने पहले अपनी फाउंडेशन खड़ी करनी है, ठीक है? आप स्टूडेंट क्या करते हैं, वो बुर्ज खलीफा बनाने लग जाते हैं कि मुझे नेक्स्ट भी आती है, मुझे रिएक्ट भी आती है, मुझे पाइथन और मैटप्लॉटलिब और पांडास और सारी लाइब्रेरीज़ वो सीख जाते हैं। वो भी है नहीं सीखते, बस वो कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं या यूट्यूब से कोई लेक्चर देख के उनको ऐसा लगता है कि उनको आती है, लेकिन आती नहीं होती। लेकिन वो चीज़ों की तरफ चले जाते हैं, लेकिन फाउंडेशन पीछे के पीछे ही रह जाती है। उनसे अगर हम एरे का बेसिक क्वेश्चन भी सॉल्व करवाएँ ना, वो भी नहीं कर सकते। पॉइंटर्स का उनको बिल्कुल पता ही नहीं होगा। फंक्शन कैसे अप्लाई करते हैं, बिल्कुल नहीं पता होगा। लेकिन वो यही बोलेंगे कि हमें नेक्स्ट ईयर्स भी आती है, नोड भी आता है, हर हर चीज़ आती है, लेकिन फाउंडेशन नहीं आती। तो जो सबसे बड़ी गलती है, वो फाउंडेशन मिस कर जाते हैं। तो आपने ये नहीं करना। फिर वकास यार थर्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि रियलिस्टिकली हाउ लॉन्ग डज़ इट टेक टू बिगिनर टू स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम सॉफ्टवेयर स्किल्स इफ दे आर कंसिस्टेंट बट स्लो? ओके, आपको एटलीस्ट 1.5 टू 2 ईयर्स लगेंगे अर्निंग करने में, अगर आप एक कंसिस्टेंटली चलते रहे। आपने पहले अपनी फाउंडेशन इंस्टॉल करनी है, उसके बाद आपने स्किल सीख के 4 टू 5 प्रोजेक्ट्स बिल्ड करके, उसके बाद आप जब इंटर्नशिप और जॉब पे जाओगे, तो आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन इस पूरे प्रोसेस के ऊपर एटलीस्ट 1.5 से 2 साल लगेंगे। ओके, तो वकास का उसके नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, कैन एनीवन बिकम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर विद प्रैक्टिस और जस्ट अ स्पेसिफिक सेट ऑफ पीपल? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ स्पेसिफिक पीपल्स के लिए नहीं है, ये हर एक बंदे के लिए। आप भी सीख सकते हो, मैं भी सीख सकता हूँ और दुनिया का कोई बंदा भी सीख सकता है। ये कोई स्पेसिफिक फील्ड नहीं है। ओके, सो वकास फियाज क्वेश्चन पूछ रहे हैं, व्हाट एडवाइस यू वुड गिव टू स्टूडेंट्स हु आर वीक एट मैथ्स एंड गेट अफेयर्ड बाय कोडिंग बिकॉज ऑफ मैथ्स? देखो, मैथ्स जो है ना वो कोडिंग में काम आती है अगर आप एआई, मशीन लर्निंग या डेटा साइंस सीख रहे हो। अगर आप डेवलपमेंट वाली साइड पर हो, गेम डेवलपमेंट या वेब डेवलपमेंट या ऐप डेवलपमेंट, वहाँ पर तो बिल्कुल भी काम नहीं आती। तो अगर आपकी मैथ्स वीक है तो आप डेवलपमेंट वाली साइड पर चले जाओ, वहाँ पर आप जाके अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। ओके वकास, फियाज का लास्ट क्वेश्चन है, वो ये पूछ रहे हैं कि if you had to restart your software engineering journey from zero today with limited time each day, what should you do differently in your first year and what mistakes would you absolutely avoid? Okay वकास, अगर मैं अपनी जर्नी दोबारा से स्टार्ट करूँ तो मैं सबसे पहले जाके फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में ऊप और डीएसए के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। मैं भी मेरे पर्सनली मुझसे भी यही मिस्टेक हो गई थी कि मैं डेवलपमेंट वाली साइड पर बहुत अर्ली स्टेज में चला गया था विदाउट क्लियरिंग माई फाउंडेशन। तो मैं ये वाली गलती दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, ठीक है? मैं पहले अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ोकस करूँगा, उसके बाद स्किल वाली साइड पे जाऊँगा, तो फिर मेरे मेरे लिए स्किल सीखना ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा अगर मेरी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगी तो।